तो YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? रुपया पैसा कमावा की लोगों को अभी तक सिर्फ यही पता है कि आप सिर्फ YouTube से ही आपने सीखा है, YouTube को स्ट्रगल जर्नी मानते हैं। इस लाइन में एकमात्र बंदा है महबूब खान जो गाइड कर सकता है, बाकी 99% लोग आपको मिसगाइड करेंगे। कभी वो तो एक लेखक की बात हो गई, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जहाँ पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। बिजनेस आपका पहले फेल हो चुका है। क्यों कहो कि 1-1.5 महीने के बाद मेरी छोटी सी दुकान, उसमें मैं पर डे के 5 से 6 हज़ार रुपये सेविंग करने लग गया था। क्या चीजें हुई फिर जिनसे आपने उसको? लेकिन कुछ बोल रहे हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट भी, तो माँ बहनों की गाली गलौज, आपस में झगड़े हो गए। तो वो जाके FIR करवा दिया, वो कंप्लेंट हो गई मेरी भी, IG तक पहुंच गई। IG साहब ने लगभग आपका 3 लाख से प्लस का इन्वेस्ट घाटा था। मेरा, हाँ 3 लाख से प्लस का इन्वेस्ट था। क्योंकि तो एक यूट्यूबर ने बोला भाई ये कोई माले का टोकरा नहीं है, उठा के चल दिया, आपने गाना रिकॉर्ड करवा दिया, आप पैसे वाले हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जैसा कहोगे वैसा करो, आपको गाना देना है तो देइए। अब 45,000 सब्सक्राइबर हुए और वो चैनल उठ गया। चलो ये हुआ कि रात को ही अब भाई डिलीट, तो मैं आ गया डिप्रेशन में, जिंदगी झंड हो गई। भंवर कटाना बेचारा रिकॉर्डिंग करते करते थक गया और मैं पैसे लगाते लगाते थक गया। ये लोग पोस्ट डालने लगे ना, मैंने कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं तुमको चैनल चलाने दूं। मेरा गाना सज्जे वाला जहाँ जहाँ डला साले पे स्ट्राइक मारोगे सबको। जब आप कुछ भी नहीं होते हो, अपना भी दूरी बना ले। लोग केवल देखना पसंद करते हैं, सुनना कोई पसंद नहीं करता है। मैं इस कहानी को अभी आपको बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन जब कोई देखता है तो उसको पता लगता है कि हाँ इसने दुख देखा है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए फ्रेश कमाल एपिसोड में, नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है श्री धर्म सिंह जी पोसवाल, एक यूट्यूबर, एक बिजनेसमैन। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि एक इनका पॉडकास्ट लिया जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, किस तरीके से वो सक्सेसफुल हुए, किस तरीके से उनके वीडियोज़ को लेकर अप्रोच रहती है। तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और आप इस पॉडकास्ट से सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो स्वागत है धर्म सिंह जी आपका। नमस्कार साहब, धन्यवाद। आप इतनी दूर कष्ट करके आए, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, वैसे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कम से कम आपने 2 कदम आके बढ़ाए, यहाँ तक आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो कैसा चल रहा है अभी आपका लाइफ साहब बढ़िया चल रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही थी, बालक पल रहे हैं। तो वो अभी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रहा है? परफेक्ट है, परफेक्ट लाइफ हर किसी की होती है, उसके पेचीदा हम खुद ही बनाते हैं। उस लाइफ का पेचीदा बनने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो न किसी से दुश्मनी, न किसी से प्यार, न पैसे वाला, न गरीब, वो एक सामान्य अवस्था में पैदा होता है। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है, वो उसकी खुद की महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो दुश्मनी कर लेता है, फ़ायदे के हिसाब से दोस्ती कर लेता है, पैसे के हिसाब से अमीर बनने की कोशिश करता है तो गरीब भी हो जाता है। तो वो सब खुद का, वो सारी जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसका जिम्मेदार खुद रहता है। वो अच्छा करता है तो आगे बढ़ जाता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है तो पीछे रह जाता है। तो अभी चेन्नई हो आप अभी, या फिर कहीं आउटसाइड हो? नहीं, फिलहाल चेन्नई अपनी मजदूरी कर रहे हैं, चेन्नई में जी मजदूरी है। अभी देसी भाषा में कहे तो गांव के लोग जब अपन बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, जब मैंने देखा अक्सर कि मैं जब गांव आवा तो हमारे बाबा अलग हैं, बाबा तो कहे बेटा मंजूरी कहाँ चाल रही है, तो वो मंजूरी शब्द उनकी नज़र में वही नौकरी का है। तो वहाँ से मजदूरी निकाला हुआ है। हाँ, तो वो मजदूरी कहें तो हम अभी कहें कि हम जब अपना जीवन यापन करने के लिए हम किसी के पास जाके अपना परिश्रम देते हैं, तो वहाँ से हमको उसके फलस्वरूप पैसा मिलता है, तो वो मजदूरी होती है। तो उसको चाहे प्राइवेट सेक्टर में कह दो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। अब पढ़े लिखे लोग बाग नौकरी कह दीजिए, और कोई प्राइवेट काम करवाला को आपको मजदूरी कह दीजिए। बात इतनी है, बाकी अपने लिए तो सारा एक समान शब्द है मजदूरी, कि भाई कहीं जा रहे हैं जिससे कि अपना पेट पालन हो रहा है, वो मजदूरी है। तो मजदूरी चेन्नई चल रही है। कितने साल हो गए आपको अपनी सेवा में लगभग? मालिक मुझे 10 साल होने जा रही है। मैं 1 नवंबर 2014 को मैं यहाँ से टाटपल्ली बांध के गया था। यहाँ से अपने वनवास के लिए चले गए थे? हाँ, अपने वनवास के लिए कहें कि नौकरी के लिए चला गया था। 1 नवंबर 2014 को हमारी ट्रेनिंग चालू हुई थी हैदराबाद मोलाली में। उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में अगस्त 2015 में चेन्नई में पोस्टेड हो गए। तब से वहीं सेवा दे रहे हैं, बीच बीच में जकोड़ो दे जहाँ चावड़ा सोड़ा। तो YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? अभी काफ़ी नाम चल रहा है, तो कैसे शुरुआत हुई YouTube की? आवश्यकता विकास की जर्नी होती है। अभी कोरोना काल में जैसे ही वो कौन से किट थे जो बाहर से मंगवाए जा रहे थे,
जो कोरोना वायरस की दवाइयों के लिए, ना जो पहनने के लिए, जो कौन से बोलते थे मास्क मास्क वगैरह, और वो जो पूरा बॉडी को ढकते थे, उस टाइम पे वो किट बाहर से आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी खपत ज़्यादा होने लगी तो भारत में खुद लोगों ने बनाना चालू कर दिया। कहने का कहें तो ये कहें कि जब आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ना कुछ विकास होता है, आविष्कार होता है। वैसे ही यूट्यूब में आगा रुपये पैसा कमाबा की शौक चा, नौकरी लग गया तो यूँ सोचा कि भाई आप गाड़ी ले आवांगा। पहला नौकरी लग बस पहला जब छात्रवृत्ति आती थी तो यूँ सोचता था कि यार छात्रवृत्ति 2000 या चाहे 10,000 आ तो मोटरसाइकिल ले आवा, आप यह कर लें वह कर लें। जब नौकरी लगी तो नौकरी लग बस पहला जब नौकरी पे गया कौन सा उस पहला 10-20 हज़ार की तो मिठाई खुआ का बयालान को पार्टी सार्टी कर गया, नौकरी लाग गया तो पीसाड़ा होगा आप। लेकिन नौकरी में जाबा के बाद में जब पीसा मलबा लग गया और सारो अनुपात निकालो खर्चा को घरकान को, तो फिर वह भैंस को देना, भैंस खा जा रहे 100 बजे जैसे बाड़क पड़ जाए तो पीसाड़ा होया कौन। फिर और आगे करवाई सोची तो चेन्नई में पोस्टिंग हुई तो वहाँ का ही खाबो पीबो सारो साउथ में चावल मांस मछली अंडा जो भी नॉन वेज वगैरह ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने साहब वहाँ दुकान डाल ली है। हाँ, ये मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि लोगों को अभी तक सिर्फ यही पता है कि आप सिर्फ यूट्यूब से ही आपने सीखा है, यूट्यूब को स्ट्रगल जर्नी मानते हैं, लेकिन एक बिजनेस आपका पहले फेल हो चुका है या फिर आप या कहीं आपने उसमें काफ़ी अपना पैसा इन्वेस्ट किया था? देखो साहब, चींटी दीवार पे चढ़ती है तो 3 बार गिरती है, चौथी बार चढ़ पाती है। कोई भी आदमी हो वो कोई गॉड गिफ्ट होता है जिसको पहली बार कोई अटेम्प्ट करे और वो सफलता हासिल हो जाए, बाकी प्रयास तो हर किसी को करना पड़ता है। मैं जब सबसे पहले चेन्नई में नौकरी लगी तो ये जुनून था कि पैसा कमाएं, तो पैसा कमाएं कैसे? नौकरी से तो जो सीमित मात्रा में आ रहा है यदि ईमानदारी से, तो वो सीमित मात्रा से यदि हम पैसा कमाने की सोचें कि हम पैसे वाले हो जाएं तो कोई इम्पॉसिबल कतई 100 कोस भी पैसे वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नौकरी में 50,000 रुपये मिलेगा। 50,000 में आप यदि बाहर रह रहे हो तो कितना कम से कम मेरे से ज़्यादा कंजूस कोई नहीं होगा उस टाइम में का कि मैं बहुत कम पैसा खर्च करता था कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। तब भी आप बाहर रहोगे, सपोज कमरा लेके रह रहे हो तो आजकल बड़ी सिटियों में 2 BHK 1 BHK लोगे तो आपको 5 से 10,000 रुपये का तो रेंट मिलेगा। आप कमरा लेके रह रहे हो 5,000 कम से कम, मैं कह रहा हूँ 5 बहुत कम बता रहा हूँ, आप 5,000 रेंट दे दोगे, 3,000 आपका खाने का हो जाएगा, 8,000 आपको शुरुआत में तनख्वाह मिल रही है। वो अभी सपोज अभी कोई भर्ती हो रहा है तो उसको 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी मेरी नौकरी के हिसाब से। अब वो 40,000 में से 10,000 उसका खर्चा हो जाता है, बचते हैं 30,000। वो 3 महीने नौकरी करता है, 3 महीने के बाद में जब वो आएगा तो उसके यार दोस्त हैं, घर वाले हैं, भाई लगाए ऐसे रिश्तेदार हैं, वो सभी सोचते हैं कि यार फलाना सिंह नौकरी करके आया है तो कैंटीन का सामान मंगवा लेंगे या कुछ, चाहे हमको कैंटीन से कोई भी कैंटीन वाला हो, पैसा तो कैंटीन में भी लगता है, लेकिन गाँव में एक्चुअल में बहन बेटी हैं, कोई बहन बुआ है, उनको ये लगता है कि मारो भाई मारो भतीजा नौकरी करे फौज में, तो लिस्ट बना भेज देंगे, भाया ये कांवड़ा की थैली, एक डाबर को फलानो, एक प्रेस, एक पंखो, ये चीज़ लिया है। उनको ये लगे कि कैंटीन में फ्री में मिलता है इनको। यदि हम अपने रिश्ते को बनाए रखने चाह रहे हैं, उनको हम नाराज़ नहीं करना चाहते और हमको उनके साथ में सौहार्दपूर्ण रहना है, तो उनको बताना भी फिर नहीं चाहिए। सपोज करो 2,000 का सामान मंगवा लिया किसी बहन बेटी ने, अपनी बहन ने, बुआ ने, किसी ने भी, तो लेके आना पड़ता है। अब वो तो भाई जेब से पैसा जा रहा है तो मास्क से लगे। उसके बाद में यहाँ आया तो यार दोस्तन की पार्टी, तो वो जो 3 महीने ड्यूटी किया, 3 महीने के बाद में उसने 1 लाख रुपए कमाए, वो घर आया तो 20,000 उसके वैसे खर्च हो गए, आने जाने में हो गए, फिर कहीं नई मोटरसाइकिल, नई सेंटर, इनमें खर्च हो जाए, बचे कि 100, फिर वहाँ में न तो मकान बना सके न गाड़ी ला सके। बस नौकरी लगने के बाद में आदमी केवल अपनी दैनिक दिनचर्या की पूर्ति कर सकता है, अपनी फैमिली जिसमें माँ बाप, बच्चे और वाइफ, उसको अच्छा खिला पिला सकता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। इसके अलावा वो न कोई महल बना सकता है, न मकान बना सकता है, न 4 व्हीलर ला सकता है। यदि वो ईमानदारी से कर रहा है, करप्शन करके तो आप कितना पैसे वाले बन जाओ उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये इसीलिए आइडिया है कि पैसे वाले बनेंगे। कैसे बने? तो वहाँ पे मैं जब चेन्नई रहा तो चेन्नई में देखा मैक्सिमम जो बिजनेसमैन है अपने राजस्थान के मारवाड़ी लोग हैं। आप मारवाड़ी को ये मान लो कि बड़े लोग यूँ कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वो तो एक लेखक की बात हो गई, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। क्या बात है। हाँ, मारवाड़ी काफ़ी फेमस भी है आप राजस्थान के मारवाड़ी को ऑल ओवर इंडिया में कोई सी सिटी में चले जाओ आपको वहाँ मिल जाएगा। वो अधिकतर नहीं 99% कहें तो बिजनेसमैन मारवाड़ी होते हैं।
तो मैं देखा यार चेन्नई के अंदर इन लोगों ने इतने इतने महल मकान, इतना बिजनेस, इतनी फैक्ट्रियाँ खोल रखी है, तो अपन भी तो राजस्थान के हैं, कर सकते हैं, अपन नौकरी कर रहे हैं, ये बात इतना ही है। तो ये बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ परसेंट अपन भी कमाने की सोचे, तो मैं उनकी देखा देखी मैं वहाँ एक होटल डाल लिया। उधर वहाँ पे चेन्नई के अंदर होटल काफ़ी बड़ा था या फिर होटल बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, जहाँ मैं एक्चुअल में रह रहा था रोड के पीछे मकान, जैसे रोड है, रोड के आगे मकान होता है, फ्रंट में दुकानें डाल देते हैं लोग, पीछे मकान बना देते हैं। वैसे ही अन्नानूर करके एक जगह है, उसमें फ्रंट में दुकान थी, पीछे हमारा मकान था। तो मैं मकान मालिक से बोला साहब एक दुकान मेरे को दे दो, आगे स्पेस था, तो एक दुकान लेके वहाँ पे मैंने, वहाँ पे साउथ में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि पानी की किल्लत थी। समुद्र है, पानी खूब है, लेकिन पीने लायक नहीं है। तो आरओ का पानी आता है वहाँ पे जो कैंप पर आते हैं, और वो 101% लेना ही पड़ेगा आपको आरओ का पानी, यदि आपको और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आपको वहाँ रहना है तो आरओ का पानी पीना ही वाटर पड़ेगा। लेवल का धरती का जो होता है वाटर लेवल खूब ऊंचा है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। समुद्र नज़दीक है, खारा है, उसमें क्षारीय ज़्यादा है पानी, और पी जाएगा तो आपकी मशीन हैंग हो जाएगी, वो फिर काम करना छोड़ देगी। तो 101% पानी तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अभी यहाँ तो कि चलो नल का पानी पी लेंगे, लेकिन वहाँ नल का पानी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्राइवेट रेंट लेके रह रहे हैं, तो वहाँ नल का तो आना, और वहाँ पे यूँ कहें कि हम आरओ का ही पी सकते हैं। तो कोई लगवा लेता आरओ, नहीं तो ज़्यादातर क्या है वहाँ पे हर गली में आपको दुकान मिल जाएगी वाटर सप्लायर की, जो अपने वाटर कैन की व्यवस्था रखते हैं। वो लोग कांटेक्ट कर लेंगे, भाई आपको पानी चाहिए, फ़ोन कर दीजिए, आपको घर पे एनी टाइम रात को 10 बजे तक भी आपको पानी पहुँच जाएगा। हाँ, वो अपनी स्कूटी रखते हैं, इस पर रखा है अपना कैन, और लेके पहुँचा देते हैं, होम डिलीवरी करते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि सबसे पहले क्यों ना मैं यही काम करूँ, क्योंकि वहाँ पे लगभग हिंदी वाले मान के चलो तो आप ज़्यादा भी नहीं तो आप 5,000 लोग मान लीजिए हिंदी वाले, जो एक जगह अन्नानूर करके वहाँ पे हिंदी भाषी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर जो यहाँ से अपने, हाँ, नॉर्थ से कहें तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, एमपी, उत्तरी भारत से गए हुए हो, वहाँ के 99% लोग अन्नानूर में रहते हैं, जो खासतौर से रेलवे, क्योंकि रेलवे सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, तो सारे लोग अन्नानूर में रहते थे। अन्नानूर में मैंने सबसे पहले वही देखा कि यहाँ पे पानी की सबसे बड़ा स्कोप है यदि बिजनेस करना चाहें, क्योंकि वहाँ एक वाटर कैन आपको 19 रुपये का आपको दुकान पे पहुँचा देता है फैक्ट्री वाला। आप उसको आगे होम डिलीवरी कर रहे हो तो 30 रुपये 35 रुपये की करते हो। एक कैन पे आपको नॉर्मल से 11 कम से कम है, बाकी 16 रुपये भी आप कह सकते हो बच जाए एक कैन पे। तो दिन की वहाँ पे लगभग मैं जब मेरी दुकान चालू किया तो मैं सबसे पहले 100 कैन सबसे पहले वाटर कैन लेके आया खाली। आपने परचेज की वहाँ पे? हाँ, खाली कैनें खरीदी, क्योंकि वो रिफिल के लिए तो हमारी चाहिएगी। तो 100 कैन में से मैं 50 कैन अपने पास में, 50 कैन मैंने मार्केट में दे रखी है। तो जैसे ही 50 कैन गई तो पर डे की मेरी 50 कैन जा रही है। सपोज करो मैंने 50 पहुँचवा दी, डिलीवरी कर दी, उसके बाद में जैसे आपके पानी खत्म हुआ, आपने बोला एक कैन में लेके गया, एक खाली लेके आ गया, तो वो एक्सचेंज होता रहता था साइकिल। तो उसमें 50 कैन में आप ये मानो कि एक कैन पे आपको 11 रुपये मिल रहे हैं, तो 550 रुपये इससे आप पूरी कंप्लीट सेटअप से पानी से, हाँ, ओनली वाटर से, और वो कोई बड़ा नहीं था। तो मेरा जैसे मैंने दुकान चालू किया तो सबसे पहले 50 कैन, 100 कैन, फिर यूँ कहें तो मैं वहाँ पे लास्ट 450 कैन तक मैं ले आया था, जिसमें से आप कहो कि 200 कैन मार्केट में, 200 कैन दुकान पे। तो 200 कैन का आप पानी का आइडिया लगाओ तो लगभग 2,000 रुपये का आपका पानी का बचत है। उससे आपका जो डे का सेविंग्स है, यस, सेविंग है। अब 2,000 में से आप कितना खर्चा मानोगे? एक्टिवा स्कूटी है, उस पर आपने एक, जैसे आप किसी गली में जा रहे हो, 5 कैन रख ली, 5 कैन सप्लाई करके 50 रुपये बच गए, उसमें से आपका 5 रुपये का या 10 रुपये का पेट्रोल का खर्चा हुआ है। वहाँ से आपने कैलकुलेट करके, हाँ, तो सबसे पहले मैं वाटर कैन चालू किया। उसके बाद वहाँ क्या सबसे बड़ा कि खाने के लिए लोग चावल खाते नहीं है, नॉर्थ के लोग ज़्यादातर चपाती चाहिए। तो चपाती के लिए वहाँ आशीर्वाद, मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का आटा बोले तो आशीर्वाद आता है वहाँ पे। तो मैं आशीर्वाद आटे की सप्लायर का काम करने लगा, क्योंकि मैं किसी के घर पानी देने जा रहा हूँ, सामने वाले को आटा की भी नीड है, तो वो बोलेगा भाई आटा भी लेते हैं आना, तो एक पंथ दो का आज। तो आटे में क्या था, जैसे मैं फैक्ट्री से मंगवाता आटा जहाँ से ये रेडी होता है, तो मेरे को एक कट्टे पे लगभग 70 रुपये बचते थे। सीधा वहाँ से मैं 100 कट्टे आटे का मंगवा लिया, इसको मैं रख दिया अंदर ला के रूम में, और जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ तो एक कट्टे पे 50 से 70 के बीच में मेरे को सेविंग था। आप यूँ कहिए कि किसी ने एक दिन में 10 तो आशीर्वाद आटा ले लिया और 200 कैन पानी की चली गई, तो 2,000 पानी पे और 10 कट्टे आटे पे लगाओ तो 500 रुपये, ये भी मान लो, तो 2500 रुपये मेरा ये हो गया। इसमें सूखी बचत थी, ये सेविंग्स जो नेट सेविंग्स है, इसमें कोई खर्चा नहीं था।
उसके बाद मैं आइडिया लगाया कि यार यहाँ साउथ में क्या है कि न कोई कचौरी पतासी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जैसे अपने यहाँ पे कचौरी आप खा सकते हो, पतासी खा सकते हो। साउथ में ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, स्वीट मिल जाएगा लेकिन कचौरी वगैरह नहीं मिलती। वहाँ पे समोसा चलते हैं छोटे छोटे, तो वो लोग वहीं के खाते हैं, अपने नॉर्थ के लोगों को पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ से हलवाई लेके चला गया और कचौरी की व्यवस्था मैंने चालू कर। आपने यहाँ से ही उनको लेके गए? यस, मैं यहाँ से सारा सूखा सा आटा जो भी कचौरी बनाने का माल होता है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया वहाँ के लिए, और यहाँ से हलवाई लेके चला गया। तो मैं कड़ी कचौरी और अपने प्याज की कचौरी ये मैं चालू कर दिया। तो जैसे ही नॉर्थ के लोगों को पता लगा तो वो लोग आने लग गए। एक कचौरी पे ये मानो कचौरी में भी अच्छी बचत होती है, कहने का मतलब तो मैं तो कहूँ कि बहुत अच्छी बचत है। फिर साथ में भाई जब अपन ने दुकान डाल लिया है, आपने जो शॉप ली थी वो आपने रेंट पे ली थी, परचेज की थी? रेंट पे ली थी, हाँ, लीज पे कुछ समय के लिए। तो फिर सोचा कि अब जब कर ही रहे हैं, अपने पास हलवाई है, पानी डिलीवरी के लिए लड़के लगा रखे, तो रोटी सब्जी का भी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ रोटी सब्जी मिलना मुश्किल है। तो एक्चुअल में अन्नानूर में क्या था कि भाई जो लोग बैचलर रहते हैं वो ड्यूटी चले गए, शाम को लेट आ रहे हैं, खाना बनाएंगे, उससे अच्छा है कि वो चलो ठीक है होटल में खा के आएंगे। तो वो पहले बोलते भाई मैं आऊँगा खाने के लिए। तो हम शाम को जैसे 5 किलो आटा लगाया, तो 5 किलो में हमारे वो 2500 रुपये का, 5 किलो का खर्चा सपोज करो 500 रुपये का आया। 500 रुपये के खर्चे की हम जो रोटी सब्जी बनाते उसको 2500 तक की सेल होती, 2000 उसमें बच जाते। तो आप यूँ कहो कि 1-1.5 महीने के बाद में मेरी छोटी सी दुकान, उसमें मैं पर डे के 5 से 6 हज़ार रुपये सेविंग करने लग गया था। एक मिडिल क्लास का बंदा जिसने अपने माइंड से चेन्नई में यहाँ से आपके घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर आपने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया था। क्योंकि मैं फिर जब रोटी सब्जी बनवाता था, जो बनाते थे, तो मैं आटे के लिए मार्केट का आटा नहीं लेता था। यहाँ से मैं 2 बोरी गेहूँ की डाल के ले गया, वहाँ पिसवाया, तो आटे का खर्चा नहीं है, घर के गेहूँ हैं। सब्जी आती है तो 200 रुपये की सब्जी बहुत होती है, मतलब आप 200 रुपये की सब्जी को आप 50 आदमी को खिला सकते हो आराम से। 50 नहीं कहें तो आप ये मानो 30 आदमी तो खा सकते हैं 200 रुपये की सब्जी को आराम से। और होटल की सब्जी में तो दे दाल में पानी कम पड़े, दे दाल में पानी। तो वहाँ से आपने यस, तो कहने का मतलब अच्छा चल गया था। मैं तो ये सोचने लग गया था कि यार मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाऊंगा अभी बहुत जल्दी। क्या चीज़ें हुई फिर जिनसे आपने उसको? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे साउथ में लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हम यदि कहीं दूसरे, हमारे गांव को छोड़ के दूसरे गांव में हम जाके जब रहते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है ना, तो गांव वाले कह देते हैं अरे जाना तो रहतवा से तू यहाँ को, तेरा बाप की ज़मीन से गया, तू आ रही तो रही भला के यहाँ। तो वो एक होता है ना कि दूसरे गांव से जाके दूसरे गांव में, हम एक गांव से दूसरे गांव के वहाँ सेट हुए तो थोड़ा समय लगता है। तो फिर सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग मारवाड़ी लोग थे जिनसे मैं प्रभावित होकर मैं ये बिजनेस चालू किया था, उन्हीं की वाट लगने लग गई। अच्छा, उनका बिजनेस कम हो गया क्योंकि मैं प्योर नॉर्थ इंडियन था। क्योंकि नॉर्थ इंडियन का मतलब जहाँ से लोग जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करके जाते हैं उन्हीं के बीच में से था। और जो मारवाड़ी होते हैं वे पश्चिमी राजस्थान के होते हैं, तो उनके पश्चिमी राजस्थान से कोई नौकरी करता नहीं है। तो वो तो केवल मारवाड़ी, वो केवल बिजनेस माइंड से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। वो किसी को नहीं समझते कि हिंदी वाला है कि ये तमिल वाला है, उनको पैसा चाहिए। लेकिन मैं अपने जो इलाके की, तो कुछ तो होता है कि यार ठीक है, हाँ, एक तो आप एक दुकान से सामान लेके आ रहे हो जिसमें केवल आपको सामान, आपने कहा भाई चीनी दे दे, उसने चीनी दे दिया और लेके आप आगे, चाहे वो हिंदी बोल रहा है। और एक आप दुकान पे गए कि भाई साहब चीनी देना, उसने चीनी भी दिया और भाई साहब कैसे हो, घर पे सब ठीक है, इतना कह दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन हो जाएगा, जुड़ाव महसूस करता है अपने, यार मैं तो उसके पास से लाऊंगा, वो कितना अच्छा बात करता है। तो वो ये हो गया। सबसे बड़ा जो हमारे नौकरी वालों का ग्रुप था, तो ग्रुप में मैंने सबके मेरे नंबर सर्कुलेट कर दिए। तो किसी को ज़रूरत हो तुरंत मैसेज किया, मैं तुरंत उसका रिप्लाई हो गया। उसके पास वो फैसिलिटी नहीं थी मारवाड़ियों के पास में, क्योंकि सबसे जुड़ नहीं सकते थे वो। तो उनको लगा कि यार ये तो साला हमारा धंधा चौपट कर रहा है, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो भी मेरी तरह परदेसी थे। उन्होंने वहाँ के जो लोकल दुकान वाले थे उनको उकसा दिया कि यार ये नौकरी करता है, तुम यहाँ पे, और ये हमारा सबका धंधा चौपट कर दिया, आप इसको कुछ करो। तो वहाँ के जो लोकल लड़के थे बदमाश प्रवृत्ति, उनको दारू वारू पिला के शाम को आए, खाना खाने के लिए बैठ गए, अभद्रता से पेश आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट भी करने को उतार हो जाते हैं। एक दिन का टाइम था शाम के समय, मैं तो बैठा हुआ था, मैं तो कुछ करता नहीं था क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं ये काम कर नहीं सकता था, मैं केवल माइंड यूज कर रहा था। मैनेजमेंट का था। मैं दुकान के आगे बैठा हुआ था, शाम के समय आए 4-5 लड़के एक गाड़ी भर के। आते ही बोला हमारे इलाके में पानी सप्लाई करने क्यों जाते हो, क्योंकि वहाँ पे वो बटी हुई है जगह कि जैसे रोड है, रोड के बीच में इधर का
कॉलोनी के लिए इधर की दुकान वाला देगा, इधर की दुकान के लिए इधर का। जैसे इधर वाले इधर वाला उधर वाला। हाँ, लेकिन मैं तो भाई जब मेरे से कोई डिमांड कर रहे हैं तो हम तो आज़ाद है, कहीं भी देंगे। ऑलराउंडर में तो पूरा, मैं कोई बाउंडेशन ही नहीं किया, उधर भी गया उधर भी गया। तो बोला मेरे इलाके में पानी क्यों दे रहे हो? तो हम बोले भैया क्यों, हमको वो जब हम सामने वाला फ़ोन कर रहा है तो दे रहे हैं। बोले नहीं मेरे इलाके में नहीं आना, नहीं तो मैं ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा। मैं देखेंगे तू करेगा तब। दूसरे दिन जैसे पानी लेके जा रहा था तो लड़का स्कूटी पे लेके जा रहा था, उनको पता चल गया कि पानी लेके आ रहा है। वो गाड़ी को रुकवाया और कैन को उठा के नीचे फेंक के तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद में आपस में झगड़ा हो गया, उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। मारने के बाद में वो लोकल हम बाहरी, तो वो जाके FIR करवा दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर जो लड़का पानी सप्लायर था हमारा, वो बोला भैया मैं आप तो यहाँ इनके यहाँ झगड़ा होता है, या तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि कोई हमसे झगड़ा नहीं करे, नहीं तो हम तो घर जाएंगे। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता उस स्थिति में, क्योंकि मैं जॉब पे हूँ। तो फिर लगा यार क्या करें, डिप्रेशन में आ गया। डेली झगड़े हो रहे हैं, जो लड़का आ रहा है वो भी काम नहीं कर रहा है। डर लगने लग गया उनको यार कहीं कोई पीटा मारी कर दे। फिर चलो ठीक है, पानी को हमने थोड़ा वो एरिया को हमने क्लोज कर दिया। भाई ठीक है उधर नहीं जाएंगे, हम होटल तो चलाएंगे। फिर भी वहाँ पे लोगों को लगा कि यार ये हमारी इडली डोसा की दुकान बंद कर दी, क्योंकि तो पानी के बाद में आपने होटल फोकस कर लिया। क्योंकि भाई पानी पे तो हम बाहर जाएंगे, कोई भी ट्रेजरी होती है, तो हम वहाँ नहीं गए। फिर होटल सब्जी, जब होटल पे रोटी सब्जी चलने लगा तो जो बाहर की लोकल दुकानें थी, अब जैसे सब्जी रोटी नहीं मिलेगी तो लोग मजबूरी में तो डोसा इडली खाएंगे ही। जब उनको रोटी मिल रही है तो इडली डोसा नहीं खाएंगे। तो जो इडली डोसा वाले दुकान वाले थे उन्होंने सोचा यार ये तो नहीं हमारा धंधा चौपट करेगा। फिर उन्होंने उकसा दिया। फिर वो खाने के लिए आए, खाने को एक दिन आए, शाम को सब्जी रखी हुई तो उसको उठा के फेंक दिया। झगड़ा करने पे वो लास्ट उनका ये था या तो ये जाएगा या हम जाएंगे। भाई मरता क्या, उन्होंने सोचा वैसे भी मर रहे हैं तो इसको भी निकालें। फिर ये स्थिति जैसे जैसे बनी तो कंप्लेंट हो गई मेरी भी, IG तक पहुंच गई। IG साहब ने वैसे इंस्पेक्टर बोला कि धर्म सिंह बंद कर दे, नहीं तो पहले ही तो चेन्नई में कन्याकुमारी चला जाएगा। मैंने कि नए मामा बीच काणा मामा से ही एक दूर आ गए, यहाँ शोर आ गए, जा बस फायदे अब बंद करा भाई। तो वहाँ से आपने उसको क्लोज कर दिया। फिर उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं नई एक्टिवा वहाँ पे सप्लाई के लिए लाया था। मैं क्या करें, फ्रिज वगैरह था वहाँ, जूस वगैरह के लिए बड़ा फ्रीजर ले लिया था, वो सब मतलब बेचने पड़े। एक्टिवा थी, फिर पापा जी इधर थे, मैंने सोचा पापा जी को काम आ जाएगी, तो एक्टिवा को तो मैं घर पे ले आया जो भी पापा जी चलाते हैं। वो दुकान फिर बंद करनी पड़ी। तो फिर कहते हैं ना कि चौबे जी के चक्कर में द्विवेदी जी के लाले पड़ गए। मतलब मैं सोचा पैसे वाला बनूंगा, तो वहाँ तो उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि कम से कम 3 लाख रुपए का सामान बसा लिया था और मुश्किल से 2 महीने दुकान चली होगी। फिर उसमें भी अस्थिरता आने लग गई, कभी लड़के भग रहे हैं, कभी रसोईया भग रहा है, कभी क्या कभी क्या। क्योंकि मैं अकेला जैसे ड्यूटी गया पीछे से मनमानी, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें मैन पावर की ज़रूरत थी और मैन पावर मेरे पास था नहीं। लगभग आपका 3 लाख से प्लस का इन्वेस्ट घाटा मेरा, हाँ 3 लाख से प्लस का इन्वेस्ट था, क्योंकि कम से कम 400, 450, 500 वाटर कैन थी, वो मैं खरीद के लिए आया था। उनको मेरे को बेचना पड़ा। क्या करता उनको, फ्रीजर था बड़ा वाला, स्टोव था, भट्टी था, गैस चूल्हे सब कुछ जो कमर्शियल होते हैं वो थे। तो उनको फिर जब आप दुकान बंद कर रहे हो तो वो सामान रखोगे भी कहाँ, चेयर कुर्सी फर्नीचर जो भी बैठने का था सब था, उनको फिर सेल आउट करना पड़ा। एक मेरे को स्कूटी काम आई जो पिताजी के काम आ गई, बाकी उसमें 2-2.5 लाख का, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कमाया भी था, तो ऐसा बैलेंस शीट देखें तो लगभग 2 लाख का घाटा हुआ उसमें। तो वहाँ से आपने उसको जो लॉस ही किया उस वजह 2 लाख का लॉस करके वो सामान बेचा। लोगों को इस कहानी के बारे में मुझे लगता है शायद पता ही नहीं होगा। किसी को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना कष्ट मैंने झेला है शायद किसी को पता नहीं होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग सिर्फ एक सामने वाला हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, उनको उस कहानी के पीछे किरदार की कहानी या स्ट्रगल पता नहीं होते। आजकल लोग केवल देखना पसंद करते हैं, सुनना कोई पसंद नहीं करता है। मैं इस कहानी को अभी आपको बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन जब कोई देखता है तो उसको पता लगता है कि हाँ इसने दुख देखा है। वैसे ही सफलता है, हम जब स्ट्रगल करते रहते हैं। सपोज करो मेरा दुकान था, जो भी मैं वहाँ पे, यदि मेरे को ये दिक्कतें नहीं आती और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता, बहुत बड़ी मैं होटल डाल लेता, आज सब लोगों को लगता है यार इसने क्या, देखो छोटी सी उम्र में क्या कर लिया, तो दिख जाता उनको। लेकिन मैंने क्या किया वो किसी को नहीं दिखा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि देखना पसंद कोई, मतलब सुनना कोई पसंद नहीं करता, देखना पसंद करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो। लोग ये कहेंगे कि पल्ला को छोड़ो दोसा रह जाए, लेकिन जब आप सफलता के फर्स्ट शिखर पे जाओगे तो आपको वही लोग माला लेके आएंगे जो आपसे सवाल कर, अरे तू काय कर रहे हो जाए।
इसलिए वो देखना उनको जब दिख गया कि हाँ विशाल सिंह आज जॉब पे लग गया, तो वो उनको प्राउड। जब आप कुछ भी नहीं होते हो अपना भी दूरी बना लेता है, और जब आप सफलता के शिखर पे होते हो दूर का लोग भी आपको अपना बना लेता है। ये तो था आपका बिजनेस वाला माइंड। यहाँ से आपने सोशल मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुए आप? यहाँ पे शिफ्ट होने का ये है ना कि दुकान में घाटा लग गया, पैसे कमाने के चक्कर में मैं बता रहा हूँ कि चौबे जी की लालसा थी, द्विवेदी जी के लाले पड़ गए। तो सोचा यार क्या करें साला, मतलब ये तो एक देसी कहावत है, कुकरी का दाम बैठ गई। तो फिर सोचा कि कुछ करें, तो सारे दिन मोबाइल पे देखता कि पैसे वाला कैसे बना जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, पैसे कमाने के तरीके। तो बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे लोग बताते रहते हैं, आप ये बिजनेस कर लो, आप बकरी पालन कर लो, भेड़ पालन कर लो, मछली पालन कर लो, फलाना ढिकाना। तो उसी क्रम में एक वीडियो आया कि आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो। तो उस समय एक्चुअल में जब ये यूट्यूब का जब मैं देख रहा था, उससे पहले हमको मतलब मैं गाँव से था, तो जब नौकरी लगा था 2014 में, उस समय एक गाना चला करता था देव महाराज का, डीजे पे नचा दी मेरी जीजिया गुजर के ने। तो उसका लेखक राज गुजर पापड़ा की था, ऐसे उसमें नाम आता था, लेखक राज गुजर पापड़ा की क्या लिख रहे हैं, और फिर डीजे पे नचा दी मेरी जीजिया गुजर के ने, उसमें नाम आता था दिनेश गुजर आरसी पापड़ा की, और फलाना सिंह फलानी फलाना, मतलब तो उन्हें एक्सपीरियंस वो मेरे अंदर वो था यार, इनको लोग जानते हैं, क्योंकि जो गाने पे बार बार नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में साइकोलॉजी आती है, कौन है यार ये बंदा जिसका नाम इतने बार बार आ रहा था। तो मेरे को भी लगा मैं भी ऐसे नाम दिलाऊंगा। तो उस समय फिर हमारे लोकल सिंगर थे एक हेमराज कसाना, उनसे मैं बोला यार भाई तू गाना गाता है ना, तो ऐसे कर तू गाना गा, पैसे मैं दूंगा, मेरा नाम ले लेना उसमें। तो हाँ, तो वो गाना गा रहा है, बीच में मेरा नाम ले रहा है, पैसे दे रहा था मैं उसको, मैं केवल शौक था, वो शौक में वो दुकान चल रहा था, वो सब कुछ था, लेकिन शौक बुरा होता है, आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप करोगे शौक, जो शौक लग जाता है। तो मैं इतना नुकसान भी उठा रहा था, लेकिन खुद को संतुष्ट करने के लिए वो शौक पूरे कर रहा था। जैसे महीने के 3000 के गाने रिकॉर्ड करवा लिए, उस समय 3000 में 8 गाने रिकॉर्ड होते थे। और आज क्या होता है इस मामले में? अभी वो 8 गाने 12,000 के रिकॉर्ड होते हैं, लगभग 4 टाइम्स रेट पड़। हाँ, वो एल्बम पर एल्बम का। तो मैं गानों में नाम दिलाता था, तो लोग ऐसे जानने लग गए थे धर्म सिंह पोसवाल कौन है। वो मतलब कुछ हमारे गाने हिट नहीं हुए थे, लेकिन वो चल रहा था हमारा सिलसिला पहले से ही, उधर दुकान का भी चल रहा था, इधर गानों का भी चल रहा था। लेकिन गानों से हमको कोई कॉमर्शियल यूज का कोई हमको फ़ायदा नहीं, पता नहीं था कि इसका ये भी कॉमर्शियल यूज होता है, केवल नाम के लिए कर रहे थे। उस समय फिर भंवर जी खटाना से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक गाना निकाला था, वही जो नाम के हिसाब से ही, छज्जे ऊपर बोयो बादरो खिलको फूल चमेली को। ये आई थिंक मुझे याद है, ये बहुत हिट था, बहुत हिट हुआ। उसमें हमारा नाम था धर्म सिंह पोसवाल RPF जहांगीरवाड़े करके। तो उधर जैसे घाटा लगा, इधर यूट्यूब का चल रहा है, तो लोग यूट्यूब में भी इधर भी काम कर रहे हैं, गाने डाल रहे हैं। तो मैं सोचता ये लोग गाने बना के, हम गाना बना के दे देते थे। कोई यूट्यूबर छोटा मोटा था, जैसे उस टाइम पे एक स्टार म्यूजिक दोसा करके चलता था एक चैनल, जो टोड़ा के लोग भाई थे, वो विश्राम गुजर और ऋतिक कसाना टोड़ा, वो वहाँ का था, नांगल का लड़का। तो वो स्टार म्यूजिक दोसा करके चैनल चला देते हो। तो मैं क्या करता, वो गाने रिकॉर्ड करवाता, उनको दे देता, भाई तुम अपने चैनल पे डाल दो यार, आप मेरा नाम तो आ रहा है, तो मैं तो नाम का ही शौकीन हूँ। मैं उनको बोला कभी कभी जैसे मेरा नाम आता है तो मेरी फ़ोटो भी लगा दिया करो। तो बोला नहीं यार, उसके लिए तो एक छोटी बात कोई थी, किसी यूट्यूबर ने, मतलब किसी ने, इन्होंने कहा, किसी और ने कहा, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को गाना देता था उस टाइम में, कि भाई मेरा जब गाना आप ले रहे हो, मैं पैसे नहीं ले रहा, आपको हो सकता है इससे पैसे मिल रहे होंगे, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन जहाँ मेरा नाम आता वहाँ केवल एक फ़ोटो डिस्प्ले पे दिखा दिया करो। तो एक यूट्यूबर ने बोला भाई ये कोई माड़ी का टोकरा नहीं है, उठा के चल दिया, आपने गाना रिकॉर्ड करवा दिया, आप पैसे वाले हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जैसा कहोगे वैसा करो, आपको गाना देना है तो देइए, हम आपका नाम दे रहे हैं, वो गाना डाल रहे हैं, वो बहुत है, हम फ़ोटो नहीं डालेंगे, आपको फ़ोटो का ज़्यादा शौक है तो चैनल बना लो और खूब डालो। तो वो बात थोड़ी सी चुभ गई, चुभी तो फिर यूट्यूब में फिर भी ये पता नहीं था कि कॉमर्शियल यूज आएगा, केवल ये चुभी, ऐसा पता नहीं था, केवल ये चुभी थी कि यार मेरा गाना जो हम पैसे खर्च करके केवल लोगों में पब्लिसिटी के लिए हम गाना बनवा रहे हैं, और उसको लोग डालने के लिए हम यूट्यूबरों को ये बोलते थे भाई हमने गाना निकलवा लिया, गाना निकलवा भाग लिया, सिंगर बेचारा पैसा को ले जाए। सिंगर ये कहते थे भाई हमारे स्टूडियो का खर्चा आप दे दो केवल, क्योंकि उस टाइम पे मेमोरी का ज़माना था,
छोटे छोटे मेमोरी कार्ड आते तो वो सिंगरों की भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सिंगरों को रिकॉर्डिंग करवाना पसंद नहीं करता था। भाई रिकॉर्डिंग कौन करवाएगा? जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करवा ली, ये मैं बहुत बड़ी कंपनी मैनेज कर रहा हूँ सीडी वाली, मैंने रिकॉर्ड करवा ली, लेकिन मैंने सीडी को जैसे मार्केट में लॉन्च किया उसको तुरंत कॉपी करके मेमोरी में डाल लिया। फिर वो दूसरी सीडी बिकेगी नहीं, क्योंकि मेमोरी से स्प्रेड हो गया मामला ब्लूटूथ से। तो सीडी जो सीडी वाली कंपनी थी वो भी फ्लॉप थी, तो सिंगरों की वैल्यू खत्म थी। तो सिंगर ये सोच रहे थे कि डूब रहे हैं, कुछ तो करें बाहर निकलने के लिए। तो वो कहते थे भाई हमारा केवल गाना रिकॉर्ड करवा लो, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे गाना रिकॉर्ड करने का, लेकिन हमारा गाना रिकॉर्ड करवा लो, हम आपका जो स्टूडियो का खर्चा दे दिया करो। तो ऐसा करके हम गाना निकलवा के फिर हम उसको क्या करना है भाई, गाना निकलवा लिए लोगों तक कैसे पहुँचे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें डालते थे कि नया एल्बम फला सिंह गायक का आ गया है, जिसके डायरेक्टर रिकॉर्डिंग करवाने वाले ये हैं, आप सुनिए। फिर उनको ट्रैक्टरों में जाता, मतलब सब तक जाता। हाँ हाँ, मतलब जो भी गाने आते एल्बम उसको ग्रुपों में शेयर करते थे धुआंधार। जैसे आजकल जो यूट्यूब की लिंक शेयर करते हैं, वैसे हम गाने ओरिजिनल में वेव फाइल में शेयर करते थे कि, और ये कहते थे कोई कहीं पे तो दे देंगे। लेकिन आज के समय में अपन तो गाने रिकॉर्ड करके वैसे ही दे रहे हैं मार्केट में लोगों को, फिर पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो वो आए इंडोन और बातचीत कर लिया, और बातचीत करने के बाद में वो गाना हमने उनको दे दिया। देने के टाइम पे हमने उनको ज़रूर बोला था, क्योंकि उस समय भी हमने वो पोस्टवाल ब्रदर चैनल करके बना रखा था, शायद मैं बताना भूल गया था। वो जब वो बात आखिरी थी कि भाई फ़ोटो डालो और अपना बना लो, तो हमने चैनल बना लिया दोनों भाइयों के नाम से, पोस्टवाल ब्रदर। लेकिन पता नहीं था कॉमर्शियल यूज़ आएगा इसका। पोस्टवाल ब्रदर बना के हम हमारे पोस्टर पे गाने अपलोड करते थे, तभी वो गाना बिक गया हमारा। तो गाना बिका क्या, वो तो स्पैम हो गया था, मतलब कहें तो देसी भाषा में उस समय कि हाँ, उन्होंने हमको लालच दिया 11,000 का। लेकिन वो लालच आज हमारे लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि वो 11,000 का लालच नहीं होता तो हमारे अंदर वो आग नहीं लगती कि पैसे भी आते हैं यूट्यूब से। आपको उस टाइम तक पता नहीं था? हाँ, कि क्योंकि हम जब यूट्यूब चैनल बना लिए थे, फोटो डालते थे, लेकिन किसी यूट्यूबर से पूछते थे ना कि यार यूट्यूब में पैसे आते हैं क्या, तो वो बोलता था नहीं नहीं पैसे नहीं आते, हम तो वैसे डालते हैं हाँ नाम के लिए। लेकिन जैसे वो गाना बिकने का हवा फैला, तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो काम आता है। जब 11,000 दे रहा है बंदा, तो फिर वो मेरे नाम से चेक दे गया, वो भी बाउंस हो गया। पर मैंने चलो ठीक है, बाउंस हो गया कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिला, लेकिन अब पता चल गया कि पैसा आता है यूट्यूब में। तो चैनल पे फिर क्या हुआ, गाने डालते रहे। तो छज्जे वाला गाना था वो हमारे अंडर, मतलब दिया था, बोला था उसको, लेकिन उसमें ये मतलब बोला था कि गाना हम हमारे चैनल पे डालेंगे, पोस्टवाल ब्रदर पे, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपलोड करेंगे। हाँ, उन्होंने लेने वाले ने बोला था कि भाई हम इसको अपलोड करेंगे फलाना ठिकाना, तो ठीक है हम दे देते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे भी डालेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आपके पे भी डाल लेना। तो मैं उस गाने को फोटो पे भी डालता था मेरे, हाँ, पोस्टवाल ब्रदर करके जो पहले चैनल था ना उस पर। फिर चलता रहा, तो मेरी चैनल के बारे में जागरूकता बढ़ी, मैं लोगों से यूट्यूबरों से पूछने लगा, तो सब लोग 99% लोग मना कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं आता है। तो मैं गुरुजी थे, अभी गुरुजी हैं, वो गुरुजी नाम आता है उनका, क्योंकि सबसे पहले मैं उन्हीं से सलाह लिया था, मैं गुरुजी बोलता हूँ। वो गुरुजी हैं इसलिए गुरुजी का भी नाम आता है। वैसे जो हमारा कोई मार्गदर्शक करे तो वो गुरुजी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं विक्रम जी को फ़ोन किया, कसाना जी को। उस समय उनके 40,000 सब्सक्राइबर थे। कसाना म्यूजिक करके एक चैनल था। वो क्या करते थे, जैसे हम गाने देते थे, वो भी हमारे गाने लेते थे, लेकिन हमारे गानों पे वो लेडीज़ों के डांस ऐड करके चलाते थे। जैसे कहीं लेडीज शादी में डांस कर रही हो, उसमें उन्होंने वीडियो बना लिया, उसमें हमारा गाना सेट कर दिया, अपलोड कर दिया, ऐसे करके वो चैनल मैनेज करते थे। वो बहुत अच्छा चलता था उस समय, सबसे टॉप पे कसाना म्यूजिक चलता था जिस समय अपनी शुरुआत का फीस। हाँ, तो हम वो गाने भेजते थे, हमारे भी गाने उसमें डले हुए थे। तो उनको मैं जानता था कि ये यूट्यूबर हैं, वो पुलिस में थे उस समय। तो मैं विक्रम जी के पास फ़ोन किया रात के समय कि गुरुजी ऐसे मैं धर्म सिंह बोल रहा हूँ। तो जान गया कि हाँ यार गानों में नाम आता है इसका, कि बोल भाई कि साहब मैं चैनल बना लिया हूँ पोस्टवाल ब्रदर करके, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें पैसे आते हैं कि नहीं आते, और आते हैं तो कैसे आते हैं उसका बिल्कुल हाँ। तो वो बोला यार नहीं पैसे आते हैं धर्म सिंह भाई, और मेरे चैनल बोला 40-50 हज़ार रुपये महीने के आते हैं। तो मैं सोचा अरे बाप, मैं तो हम गाने रिकॉर्ड करके दे रहे हैं और पैसे आते हैं, और मैं पहले से देख रहा हूँ कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, लेकिन वो समझ में गणित आ नहीं रहा था कि कैसे कमाए। ये तो था कि आ रहे हैं, लेकिन जब विक्रम गुरुजी ने बोला कि पैसे आते हैं, तो विक्रम जी ने बोला कि आते हैं, तो मैं साहब मेरा चैनल है। बोला आप उस टाइम पे क्या था, मोनेटाइज यूँ ही होता था, जैसे आपने चैनल बनाया आज तो मोनेटाइज हो जाता था, रिव्यूज में चला जाता, मतलब रिव्यू में चला जाता था। और रिव्यू में जाने के बाद में उस टाइम पे ये था कि आपके 40,000 व्यूज़ हों, चाहे आपने कुछ भी डाल रखा हो, सब्सक्राइबर का कोई वैल्यू नहीं था।
केवल 40,000 व्यूज होने चाहिए। जैसे आपने आज वीडियो डाला, उस पर आपने हॉट थंबनेल लगाई थी, 40,000 लोगों ने देख लिया, आपका मोनेटाइज हो जाता था। सिंपल, कोई सब्सक्राइबर का वैल्यू नहीं था। तो शाम के टाइम पे गुरुजी ने मेरे चैनल के आईडी पासवर्ड ली, उन्होंने एडसेंस अकाउंट बना दिया। तो मेरे मोबाइल पे मेल आया, योर अकाउंट एडसेंस अकाउंट क्रिएट फला 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 एडसेंस आईडी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर दिया आपने कि एडसेंस बनाया। मैंने कहा ये क्या होता है कि पैसे इसमें आते हैं, मैं इसमें नहीं लेना है, मेरे को तो अकाउंट में लेने हैं। अपने अकाउंट में। हाँ, मैंने कहा आपने पता नहीं कौन सा एडसेंस अकाउंट लगाई थी, मैं तो मेरे खाते में आने चाहिए पैसे। कि यार धर्म सिंह ये एक तरीका है यूट्यूब से पैसे लेने का। बोला अब ये नहीं है कि यूट्यूब वाले को फोन करके बोल दो मेरे अकाउंट में डाला। बोला पहले एडसेंस अकाउंट बनता है, उसके बाद में एडसेंस में आएंगे, फिर बोला आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये एक जरिया है। चलो मैं गुरुजी फिर ठीक है। फिर गुरुजी से बातचीत होने लग गई। तो उन्होंने, मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो लोगों ने ऐसे ऐसे मिसगाइड कर दिया। तो उन्होंने बोला यार सब लोग मिसगाइड ही करते हैं, इस लाइन में एकमात्र बंदा है महबूब खान जो गाइड कर सकता है, बाकी 99% लोग आपको मिसगाइड करेंगे। तो उन्होंने मेरे को महबूब खान के बारे में चर्चा की। महबूब खान को पहले से जानते थे वो? हाँ, वो दोनों दोस्त थे पहले से, क्योंकि महबूब खान भी यूट्यूबर था उस टाइम पे। महबूब खान उनसे बड़ा यूट्यूबर था विक्रम जी से। विक्रम जी के 40,000 थे, महबूब खान के कुछ 1 लाख के सब्सक्राइबर के लगभग थे। उनके 1 लाख के। हाँ, लेकिन वो दोनों यूट्यूबर थे। तो उसी टाइम पे क्या होता है, चल रहा है गाड़ी हमारा, तो हमारे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो हमारा जब भंवर जी की रिकॉर्डिंग होती थी तो वो लेखक करके गाना कौन लिखेगा तो जानते नहीं थे। वो राहुल खटाना का नाम, एक राहुल खटाना था बड़ा गांव का, तो वो बोला मैं लेखक हूँ। तो वो भी मिल रहा था हमसे, हम 3-4 लोग, मैं, राहुल खटाना, भंवर जी, यमराज कसाना, ये सब थे एक साथ। तो राहुल खटाना थोड़ा सा मतलब चालू आदमी था, अब भी चालू ही है वो, उसके बारे में कहें तो चालू ही है वो। मतलब चंचल आदमी था? चंचल नहीं है, जैसे थारी छाछ मारा बैंगन कर वो। अच्छा। आपके साथ बैठ गया और आपका कहीं ऐसा लगा है कि आपसे कोई फायदा हो रहा है उसको, तो आपका बड़ा नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी करा देगा आपका खुद का फायदा करने के लिए। ऐसा। हाँ, तो राहुल खटाना क्या करता था, मैं जैसे राहुल खटाना को बोलता है कि राहुल यार रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेरे से बोलता है आप पैसे डाल दो, मैंने एल्बम लिख लिया है। और भंवर जी से मैं बोल देता हूँ, भंवर जी से मैं कम बात करता था। तो मैं राहुल खटाना के बिहाफ पे ही भंवर जी को जानने लगा था शुरुआत में, क्योंकि वो राहुल खटाना यमराज कसाना को गाना लिखता था। तो मैं सबसे पहले यमराज कसाना से मिला, फिर राहुल खटाना से मिला, फिर राहुल खटाना से भंवर जी से मिला। तो हाँ, तो मैं जैसे ऐड के पैसे देता था ना, वैसे ही अब ये धीरे धीरे यूट्यूब कंपनियां वाले थे, क्योंकि जैसे अब कोई यूट्यूबर है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई। तो मैंने गाना रिकॉर्ड करवाया, उसमें गाने में मेरा ही नाम आ रहा है, तो मैं किसी को डालने दूँ ना डालने दूँ, यूट्यूबर को मेरे ऊपर है। तो महबूब ने कभी से गाने में ऐड के लिए पैसे दिए हुए थे 500 रुपये कुछ ऐसे करके, कुछ पैसे दिए थे उनको। जी आप जब गाना रिकॉर्ड हो भंवर जी का तो मेरा नाम भी ले देना, मैं मेरे चैनल पे डाल लूँगा, क्योंकि चैनल पे डालने के लिए वो लगता है हाँ इसका गाना है, महबूब का नाम आ रहा है। उसका पैसा लेके, और ने तो मेरे को बताया कि मैंने महबूब से पैसे ले लिए और वो स्किप कर दिया उसको, उसके पैसे उनके पास में थे। हाँ, अब को महबूब फोन करे तो महबूब को इस तरीके से घुमा रखा था कि धर्म, जैसे महबूब पूछता है कि यार धर्म सिंह पोसवाल कौन है, ये आरपीएफ करके ना, मुझे भाई साहब 2 स्टार हैं वो धर्म सिंह पोसवाल जी, 2 स्टार है थानेदार। तो महबूब को भी लगा यार 2 स्टार होगा। अब वो बताता मेरे को महबूब कि यार भाई आपके बारे में ऐसे सुनता था मैं कि आप 2 स्टार हो। वहां से जैसे पुलिस में हो जाता है कि भाई उनका अच्छा वो है। तो अब महबूब के बारे में मेरे को विक्रम जी ने भी बता दिया था, इधर को ने ले लिया था उनसे पैसा। तो एक दिन वो तो होता है ना कि खुदा ना खुस्ता मेल बैठता है, तो जब वो उसका गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो गए, महबूब का नाम नहीं आया, तो महबूब ने वो मेरे चैनल पे मैंने बना लिया था धर्म सिंह पोसवाल ब्रदर करके, उस पर मेरे नंबर डाल रखे थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को महबूब ने फ़ोन किया कि धर्म सिंह जी बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई कि यार ये भंवर जी की रिकॉर्डिंग कौन आप कराते हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही कराता हूँ। कि यार भाई साहब आपको एक बात बताता, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं बता कौन है भाई तू? कि महबूब खान। जैसे महबूब खान का नाम आया तो मैं पहले से ही सुन रखा था, वो अच्छा आदमी, आपको उन्होंने बता रखा था। मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए किस्मत की बात है कि महबूब का फ़ोन आ गया। और ये बात मैंने कि भाई बता तो क्या बात है? कि यार क्या बताऊँ, झगड़ा हो जाएगा आपका आपस में। मैंने कहा तो झगड़ा नहीं होगा बता। तो बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा, तो उसने बोला यार मेरा गाने में नाम मैं देने के लिए पैसे दिया था लेकिन आया नहीं। यार भाई मेरे को तो बताया नहीं, गाने का तो पूरा खर्चा मैं दिया हूँ। वो 500 रुपये खा गया, हाँ पैसे लेके खा गया वो, तो गाने का पूरा खर्चा मैं दिया हूँ। तो फिर मैं महबूब से बात करने लग गया, वो गाने का तो एक उसने पहली बात की, फिर मैं बात करने लग गया।
के बारे में मेरे को रिपोर्ट आने लग गई कि यार पैसा ले लेता है, गानों में ऐड नहीं देता है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना नाम खराब कर रहा है, अपन तो चल अच्छा काम करने के लिए कर रहे थे, ये नाम खराब कर रहा है। फिर मैं दूरी बना लिया, तेरे मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं। तो वो बोला ठीक है। और वो छज्जे वाला गाना बेचा था, नहीं बिकवाया था, उसका साला वो चेक देके चला गया, वो बाउंस हो गया, जो पैसा नहीं मिला उसका। मीडिएटर था वो। हाँ वो मीडिएटर था, तो वो चेक बाउंस हो गया। तो फिर उससे ज्यादा नफरत होगी, चलो तू कैसे चूतिया आदमी को लाता है, चेक देके चले गए, चेक बाउंस हो गया। फिर मैं जिसको गाना दिया था उससे बात किया, तो बोला मैं तो पैसे दे दिया। साला तू पैसे ले लिया तो मेरे को नहीं दिया। तो वो पैसों का मामला तो उस पे बिगड़े। उसमें एक गौरव बैंसला था, गौरव कैसेट कंपनी के नाम से हेमा बैंसला पीपलपुरा करके थे, अवधेश कटाना है कैमरी का, यहाँ कैमरी साइड का बेचारा, उसका मामा था वो। तो वो कहे कि गाने में मेरा भी नाम आ रहा है, पैसा मैं भी लूंगा। मैं कह रहा हूँ गाने में मेरा भी नाम आ रहा है, पैसा मैं लूंगा। तो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वो 11,000 हमारी जड़ बन गई। उधर से महबूब का फोन आ गया, 2-4 लोगों का फोन आ गया कि यार साला चोर है, पैसे कहाँ गया। तो से दूरी बना ली मैंने, क्योंकि वो चेक बाउंस हुआ, एक पहला कारण। दूसरा महबूब ने पैसे दिए, उसका ऐड नहीं दिया, पैसे ले लिए। कई लोगों के पैसे ले लिए, ऐड नहीं दिए, तो लोगों के फोन आने लग गए कि यार हम तो गाने में नाम के लिए, भंवर जी के गाने में नाम के लिए पैसे देते हैं। उस समय यही था, गाने की जब रिकॉर्डिंग होती थी, भाई 3,000 की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जैसे मैंने 3,000 का मैं देने वाला हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि यार मेरा भी नाम आ जाए, 500 दे दे, भाई 500 मेरे को दे दे, तेरा नाम आ जाएगा। मेरा तो नाम आ रहा है तो मैं 500 में ही लेता था, क्योंकि 3,000 में से 500 तो कम हुआ, 2,500 मेरे, 500 तेरे। फिर दूसरे ने कहा, तो उसने बोला कि 1,000 में दे रहा हूँ। ठीक है भाई 1,000 तू दे, 500 दे रहा है, 1,500 बाकी के कंप्लीट तो आने। हाँ 1,500 में दूंगा, तो 3,000 हो गए, हम तीनों का नाम आ गया। ऐसे करके उस टाइम पे गाना कम था, नाम का उल्लेख ज्यादा था। आपने सुना होगा फलाना सिंह का कह रही, ढिकाना सिंह का कह रही। पहले वाले गानों में थे आपके वाकई, मतलब लिरिक्स कम होती थी गानों की, गाँव के नाम उनके नाम ज्यादा। वो कहानी मैं बता रहा हूँ ना, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। वो नाम बहुत ज्यादा थे यार। नहीं बिल्कुल, लोग गाने मैंने कमेंट भी चेक किए थे वीडियोस में, वो काफी कमेंट, फनी कमेंट थे। आप देखो तो यूं कहो कि संध्या चौधरी की जब रिकॉर्डिंग हुई थी ना, उस टाइम पे वो जब तो हम पूरा प्रॉपरली काम करने लग गए थे। अब भी चलता है नाम का, अब भी जैसे मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ तो मेरे आप बोलोगे यार मेरा गाने में नाम दे, तो भाई 2,000 रुपये लगेंगे। अब तो फिक्स है हाँ 2,000 लगेंगे। लेकिन उस टाइम तो उगाई करके करते थे कि 500 तुम दो, 500 मैं दे देता हूँ, ऐसे करके कंप्लीट। हाँ जब तक मतलब यही चल रहा था कि कुछ पता ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है, कॉमर्शियल यूज था नहीं, हमको तो नाम था, नाम का शौक था। तो फिर जब अलग हो गया तो फिर महबूब के संपर्क में आ गया मैं। तो महबूब के संपर्क में आने के बाद में महबूब ने मेरे को गाइड किया कि यार आप वीडियो बनाओ और चैनल पर अपलोड करो, आपका चैनल अच्छा चल जाएगा, पैसे आते हैं खूब। तो भाई वीडियो कहाँ से बनाए? ने आपको सच्चाई बताई, यूट्यूब की सच्चाई। सबसे पहले सच्चाई विक्रम कसाना ने बताई, और उसके बाद फिर महबूब का नाम लिया। तो महबूब ने फिर महबूब को मैं एक तरीके से गुरु के तौर पे, क्योंकि वो तो नौकरी करते थे, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और विक्रम ये महबूब को मैं बार बार पूछता भाई ऐसा है, तो महबूब को जब से मैं गुरु मानने लगा, मतलब इस लाइन का, हाँ, तो वो मेरे को जैसे बोलता मैं करता, तो कुछ ज़्यादा गाने चलते थे, मतलब गाने पे व्यूज ज़्यादा आते, मेरा नाम ज़्यादा फैलता। फिर मैं मेरे गाने महबूब को देने लग गया। टेक्निकल चीज़ें उनको ज़्यादा आती थी। हाँ टेक्निकली था। तो फिर रामू जी गुरु जी थे उस समय हमारे यहाँ के, रामू मास्टर। ओके, उनका चैनल? हाँ उनका रामू मास्टर करके एक चैनल था। तो रामू मास्टर जी की पहले रिकॉर्डिंग करवाता था रासू रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला, मंडावर का, हरकेश मीणा। तो हरकेश मीणा भी महबूब का था, उसके चैनल को महबूब मैनेज करता था। तो वो क्या है, मतलब रामू जी से एक बार शायरी की रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें राजस्थान के बारे में सब कुछ था, तो रासू स्टूडियो वाले ने वो रिकॉर्डिंग करवाई थी। अस्मिना डांसर को वो लेके आया था उस वीडियो पे डांस करने के लिए, पहले काफी फेमस थी मेवात के, हाँ, अस्मिना अभी भी ये राम गुरु जी का गाना है, और हरकेश मीणा के रासू स्टूडियो पे वो गाना अपलोड है शायद, पता नहीं अब डिलीट कर दिया होगा। तो उस समय अस्मिना आई तो पहली बार वीडियो का क्रेज आया गाने पे, गानों पे वीडियो हम शूट करके डालें। हाँ क्योंकि पहले तो MP3 में केवल फोटो से ही चल रहा था सारा काम, या फिर वो विक्रम गुरु जी केवल लेडीजों के डांस सेट करके चलाते थे। लेकिन हरकेश मीणा ने सबसे पहले अस्मिना को लेके आके वीडियो पे डांस करवाया, तो वो चलने लगा। उधर से छज्जे वाला गाना हमने अपलोड कर दिया, वो हो ही गया था डिस्प्यूट। तो वो गाना SK एंटरटेनमेंट करके नरेश दाइमा है जिसका चैनल अभी भी है, तो उसने एक नया डांसर थी उसकी उस पर वीडियो बना के डाल दिया, तो वो गाना बहुत तगड़ा चल गया उसके चैनल पे वीडियो में। तो लगा यार गाना तो अपना भी है साला,
अपन इसको वीडियो में नहीं डाल रहे हैं इसलिए नहीं चल रहा है, तो अपन भी वीडियो बनवाते हैं। तो मैं रामू गुरु जी से बोला, मैं गुरु जी आपने चैनल बना लिया, उन्होंने भी चैनल बना लिया, वो अस्मिना का चलते रामू जी को लगा कि यार मैं भी चैनल बनाऊंगा, चलो मेरा गाना और रासु पे इतना चल रहा है तो पैसे आ रहे होंगे। तो रामू जी ने चैनल बना दिया। तो रामू का भाई रामू गुरु जी का DK57, हाँ, तो उनसे मेरी अच्छी पड़ती थी। तो उन्होंने बोला यार धर्म सिंह, उनके 3000 सब्सक्राइबर, 3300। मैं तो शुरुआती बेस में ही था, वो MP3 में ही। लेकिन जैसे जैसे वीडियो का मामला आने लगा तो वीडियो ज़्यादा चलने लग गई, तो मैंने क्या अपन भी वीडियो बनवाते हैं। तो हमने क्या किया, डांसर था एक भाई अपने जो था ये रात, ये पाड़ला के पास में गांव है, झाड़ीसा का कोई ऐसा गांव है, मेरे गांव का कंफर्म पता नहीं, लगभग शायद उधर का ही होगा, लेकिन नाम उसका रामकेश योगी है, जो लाइव प्रोग्राम में डांस करता है। तो हम ये लाइव प्रोग्राम करते थे रामू गुरु जी। तो रामू गुरु जी बोला यार डांसर मेरी नज़र में है सस्ता सा। मैंने कि सस्ता है, लाओ साहब, पैसे तो कहाँ है, पहले ही गाने में दे रहे हैं ऐसे कर। रामू गुरु जी उसको बुला लिए, रामकेश को। हाँ, तो भाई वीडियो कहाँ बनाए यार, तो वीडियो बनाने के लिए घर पे तो घर का गाड़ी काटी की साला रांड न चाहता डोली जी। ये भी था इशू, क्योंकि जब गानों में नाम आ रहा था तो लोग शिकायत, हाँ, जब गानों में भी नाम आता था तो लोग शिकायत करते, थारा छोरो का बावड़ हो गया, रशियान में नाम आवा चे, रैया चे, तो घर वालों को इस चीज से दिक्कत थी। अब उनको ये पता चल जाए कि लुगाई भी ना चाह रहे थे, क्योंकि पैसा लग रहा था, लेकिन पैसा उधर एक तो वहाँ 24 के चक्कर में दुकान में घाटा खा लिया था पहले नुकसान। हाँ, तो मतलब तंगाई थी, लेकिन शौक बुरे होते हैं। इधर से फिर वो जो टीए का ड्यूटी था, मैं मतलब नौकरी में जब जाता तो साला छुट्टी नहीं लेता था बिल्कुल भी, कंटिन्यू ड्यूटी, टीए ड्यूटी के लिए, चाहे मेरे को कहीं कुएं में डाल दो, टीए के लिए मैं चला जाता था। क्योंकि मुझे पता है ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से मिलता है नौकरी में। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, आपका 50,000 सैलरी है। आज हम जैसे नौकरी के दौरान कहीं ट्रेन लेके बाहर जाते हैं तो हमको 800 एस्कॉर्ट्स के लिए लगभग अभी 600 रुपये हो गए, शायद 650 हमारा टीए का। मैं तो अभी फिलहाल तो मुझे 1.5-2 साल से टीए भरता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 650 लगभग एक दिन का मिलता है, 12 घंटे का, मतलब 8 घंटे का। तो ऐसे करके मैं उस समय ट्रेन एस्कॉर्ट की हमारी ड्यूटी थी, तो मैं इतना विलिंग था कि सारे लड़कों से बोलता था भाई तुम छुट्टी जाओ, मैं छुट्टी जाऊंगा 3 महीने में, जब तक मैं रेस्ट भी नहीं लूंगा, लेकिन 30 दिन नौकरी करूँ, क्योंकि 30 दिन मेरे को टीए चाहिए। ओके, 30 दिन मेरे को पेमेंट की जरूरत पड़ेगी 30 का, क्योंकि नौकरी के फिक्स है 35,000 तो घर वालों को देने ही है। उसके बाद अब ये शौक पूरे कैसे करने हैं, शौक पूरे कैसे कहाँ से करें? तो वो टीए का जैसे उस समय 300-350 रुपये था, मुझे पता है, तो 9,000 रुपये में टीए लेता था। 9,000 रुपये आप ट्रेवल अलाउंस लेते थे? क्योंकि 30 दिन पर, मतलब 30 दिन मेरा ड्यूटी करना ही था, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे सही हूँ, बीमार होता ही नहीं था साला। अंदर से पैसे कमा, उधर शौक पूरे करने, तो अंदर से एकदम वो जो कीड़ा था वो बहुत लग रहा, चल रहा था। तो सारे लड़के बोलते साला पागल हो गया है, एक तो ये सारे दिन चैनल पे गाने डालता रहता है, जो फोटो जिन्होंने क्या देखे फोटो, मैं जब वो फोटो का डालता तो लिंक शेयर करता फोटो वाले गाने की, तो लोग कहते क्या भेज रहा है कोई, वीडियो के भेज, साला वीडियो कहाँ से बनाए, वीडियो के पैसे लगते हैं पता नहीं कितने लगते। हाँ, तो फिर वो एक माहौल बन गया ऐसा कि वो मतलब कहते हैं ना, जब सफलता मिलती है तो पता नहीं आपको पागल करके भी ला देती है वहाँ पे। तो मैं राम गुरु जी से बात किया, तो राम गुरु जी ने कहा ठीक है कर लेते, डेट फिक्स हो गया। हम रामगढ़ में हमारे मिलने वाले हैं भाई साहब राम ज्ञान सिंह जी, तो उनके घर पे हम उनको लेके चले गए, वो रामकेश योगी को। मैं घर पे तो यहाँ लट देंगे घर वाले, कहीं बना नहीं सकते, तो रामगढ़ में NOC मिल गया। अब लड़के को लड़की की ड्रेस पहना दी, मीणा वाटी, मतलब लड़के को लड़की की ड्रेस पहने, तो अब भाई खा करें, बाहर तो पब्लिक इकट्ठी हो, तो हॉल था बड़ा सा जिसपे टांड था, टांड के ऊपर हम हलवाई की वो लेके आए मैट, जो नीचे बिछाते हैं ना, वो जाल में हरी मैटिंग होती है, टांड पे मैटिंग लगाई थी नीचे लटकती हुई, और उसको ग्रीन स्क्रीन का पर्दा बना के मोबाइल से क्रोमा की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जब सीख चुके थे इतने से कि वीडियो ऐसे ऐसे बनती है। वो 1500 रुपये लिया एक दिन का, 1500 रुपये में 750, मेरे 750 गुरु जी के। ओके, वहाँ से आपने 750 में हमने वीडियो बनवा ली 5 मोबाइल में ही, वैसे आपने कंप्लीट। हाँ, तो वो ही छज्जे वाले गाने की बनवा लिया। अब छज्जे के साथ में हमारे गाना और चल रहा था, हमारी एडी की धमक डोडो रीजो रसिया। अच्छा, वो भी गाना शायद उन्होंने रिकॉर्ड किया, भंवर जी का ही था। तो हमने 2-3 गाने बनवाए, जैसे ही छज्जे की वीडियो बना के डाली और चैनल का रियल टाइम पहुंचा 3 लाख। जैसे ही एडी की धमक की वीडियो डाली, चैनल का रियल टाइम पहुंचा 5 लाख। 5 लाख पहुंचा, सब्सक्राइबर देख रहे हैं डेली के 500 सब्सक्राइबर, 600 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, साला ये 1 महीने में तो 45,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया चैनल आपका। वो जो स्टार्टिंग पोस्टवाल ब्रदर्स था, लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ था उस समय वो। मोनेटाइज नहीं? हाँ, मतलब
इतना भयंकर चलाना कि एक मतलब लहर फैल गई कि पोस्टवाल ब्रदर कोई चैनल है बेंच कंप्लीट, मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया था। मतलब इतना फास्ट बढ़ा ना कि कोई होड़ नहीं है, क्योंकि वो एसके एंटरटेनमेंट का जो छज्जे वाला गाना चल रहा था उसके सजेस्टेड में गाना आ गया मेरा। ओके, साथ साथ यूट्यूब में जब कोई गाना आपका कोई एक गाना बहुत तेजी से वायरल होता है तो उस गाने को यदि आप दूसरे चैनल पे डालोगे तो उसके सजेस्टेड में आके वो गाना पब्लिक को दिखाई हाँ वो उसको 10 बार देखेंगे तो 2 बार आपको भी वो मतलब पॉपअप होगा बार बार, इसको देखो करके। वहां से तो हाँ नसीब था, नाम बहुत तेजी से फैल गया लेकिन पैसा कुछ भी नहीं आया था। साला 45,000 सब्सक्राइबर हुए और वो चैनल उड़ गया। चैनल उड़ गया, पोस्टवाल ब्रदर करके था, डिलीट हो गया चैनल। डिलीट हो गया रात के समय में। आपको इसका पता कब लगा? रात को ड्यूटी में था, ओके, बार बार मैं देखता कितना रियल टाइम चल रहा है, जैसे देख के हाँ चैनल चल रहा है 5 लाख रियल टाइम चल रहा है। गाड़ी में एक बार पेट्रोलिंग करके वापस आया, देखा तो साला चैनल नॉट फाउंड करके बता रहा है। साला ये हुआ कि रात को ही अब भाई डिलीट। उस समय में बच्चे साथ में थे नहीं थे, तो मैं आ गया डिप्रेशन में कि इतनी मेहनत करने के बाद, मेहनत करी साले कुण के तो पापड़ बेले, कैसे कैसे अपना चैनल चलने लगा, लोग जानने लगे थे, रहा चैनल फिर डिलीट हो गया 45,000 पे। अब जब ये गाना बिका था हमारा वो 11,000 वाला, तो उसमें डिस्प्यूट में लड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, झगड़ा हो गया। केवल मैं और भंवर जी बच्चे थे, भंवर जी ठीक थे कि यार पोस्टवाल जी को कुछ नहीं मिला, जबकि गाना पोस्टवाल जी की वजह से रिकॉर्ड हुआ था या हिमा बैंसला जी की वजह से रिकॉर्ड हुआ था। पोस्टवाल जी को कुछ भी नहीं मिला। उधर को जो जिसको दिया था उससे मैं कहूँ पैसे दे, तेरा चेक बाउंस हो गया तो दे दिया, फिर मेरे को नहीं दिया तो मैं उससे बोलूँ कि दिल जयपुर वाले से, भाई मेरे को तू पैसा दे, उसने नहीं दूंगा, तो माँ बहनों की गाली गलौज, आपस में झगड़े हो गए। अब वो अपने आप को भाई साहब समझ कि मैं बड़ा भाई साहब हूँ, अब हम तो छोटे चैनल वाले थे, इसमें कोई शक नहीं था। वो बड़े चैनल क्योंकि 11,000 का जब गाना खरीदा तो बड़े होंगे। अब हाँ अब एक हो गए, मैं अकेला, मैं भंवर कटाना। अब महबूब भी मेरे साथ नहीं था क्योंकि महबूब तो खुद का काम करता था, विक्रम घसाना खुद का काम करता था। अब बड़े लोग कहते ना जे का चूल्हा तड़प वाला जे का हार्ड में लाग जे कोई ध्यान रहे से क्या साला खूब बड़ी। अब ये फेसबुक बाजी करने लग गए लोग, फेसबुक पे आ गए जो एंटी वाले थे, जैसे चैनल उड़ा फेसबुक बाजी करने लगे कि शेर से जंगल में रह के शेर से बैर पंगा वगैरह सब, पंगा लोगे तो यही हाल होगा, जल में रह के मगर में बैर लोगे तो यही होगा। कल के यूट्यूबर हमको यूट्यूबर नहीं समझ रहे हैं तो हम तो पता नहीं नाम ही नहीं चलने देंगे कि वो तो साला और ज्यादा दिल पे लग गया कि एक तो चैनल गया और इधर से ये भाई साहब वाले फीलिंग ले रहे हैं। तो दिल में जो और छोटी आग थी वो ज्वालामुखी बहुत बड़ी हो गई। वो बात होगी स्वाभिमान की कि अब तो चाहे मर जाना लेकिन जौ का लपटा नहीं खाना, चाहे चैनल चले ना चले, चैनल दूसरा चलाना है। यदि ये लोग ऐसे कमेंट्री नहीं करते, ऐसे हवाबाजी नहीं करते, तो मैं हो सकता है कि यार छोड़ो यार इसमें सफलता नहीं मिलेगी, छोड़ो यार क्या मतलब, शायद वहां से क्विट कर जाते, हाँ वापस रिटर्न भी हो जाता है। लेकिन जैसे मेरा तो चैनल उड़ा, इन लोगों ने फेसबुक पे हवाबाजी करना चालू कर दिया। अब जैसे 45,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो हर यूट्यूबर जानने लग गया था, तो इधर उधर के जो जिसको पता है चैनल उड़ गया वो भी फोन, अरे यार तेरा चैनल नहीं मिल रहा है यार, देख रहे हैं। जबकि वो पता भी था, पता था उनको कि चैनल उड़ गया है, उसके बावजूद फिर भी फोन करके उसको, मतलब एक जब लड़का कोई एग्जाम देता है फेल हो जाता है ना, तो जिसके रिश्तेदारों को पता रहता है ना वो भी साले फोन, अरे तेरा वो रिजल्ट को कहा ये पास हुई फेल, जब उनको पता है कि वो लड़का फेल हो गया है उसके बावजूद कॉल करते हैं, लेकिन उसको माइंडली टेंशन देने के लिए और दोबारा, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। आपके साथ में भी हुआ, मेरे साथ में देखता हूँ जब असफलता मिलती है ना, जैसे कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, साला हार गया, दुनिया को पता है, फिर भी वो कोई भाई उसका दोस्त बोले, अरे यार साहब आप वो चुनाव लड़े थे ना, मेरे को कल रिजल्ट आया, पता नहीं आप जीते क्या। उसके मुंह से सुनना चाह रहे मैं हार गया, उनके मुंह से कि हाँ मैं हार गया भाई, मैं इतने हार गया ऐसे। तो वैसे ही मेरे, अरे यार तेरा चैनल नहीं खुल रहा है भाई, चैनल डिलीट हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अरे तुम जले पे मत नमक छिड़को यार, हो गया जो हो गया, मेरे को क्या पता, अरे यार ये तो गलत होगा, सहानुभूति दर्शा रहे हैं। तो लगा यार, फिर चैनल चालू किया दोबारा, वापस फिर बना लिया पोस्टवाल ब्रदर के नाम से, लेकिन चला ही नहीं फिर वो, तो मैं डिप्रेशन में आ गया। फिर महबूब खान को फ़ोन किया मैं कि यार महबूब भाई डूबती नहीं है, पार लगाओ तो लगाओ, और ये तो बात स्वाभिमान की आ गई, क्योंकि लोग ताना दे रहे हैं, जो बड़े भाई साहब मान रहे हैं अपने आप को, वो अपने आप को किंग समझने लग रहे हैं, साले लोगों ने जीना आराम कर दिया। जब महबूब ने सबसे पहले फ़ोन किया कि भाई कोई बात नहीं हो गया तो घबराओ मत, चलता रहता है, आप टेंशन मत करो, उसने सपोर्ट नहीं दिलासा दिलाया।
भाई आदमी एक्सीडेंटली रह तो जाती है तो वो तो मर गया जो मर गया, लेकिन सामने वाला आदमी पूछे भाई क्या मर गो, क्यों मरे हो? अरे मर गया, अब उसको कम से कम आप ये तो मत कहो क्यों मर गया, भाई मर गया कोई बात नहीं है यार, डेथ हो गई, आप तसल्ली रखो, तो एक सांत्वना देते ना। लेकिन लोग मतलब उकसा रहे हैं मेरे को। तो महबूब ने बोला, अब उस समय से ही महबूब एक, जो आदमी अच्छे होते हैं ना उनके विचार बुरे लोगों से नहीं मिलते कभी भी, क्योंकि वो लोग बुरे थे जिन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया, धोखा किया, गाना ले लिया, पैसे नहीं दिए, चेक बाउंस हो गया, फिर पैसे ले लिए, तो वो आदमी उसको भी परेशान कर रहे थे, महबूब को परेशान कर रहे थे, महबूब को भी परेशान कर रहे थे आपकी वेंटी बने हुए, और मेरे वो थे ही उधर से, वो शेर में जल में रह के मगर से बैर, उधर महबूब को पहले से कोई बात होगी तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आग दोनों साइड से लगी हुई थी। हाँ, आग दोनों साइड से थी, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मेरा दुश्मन, हाँ बिल्कुल, आपका दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो महबूब को था कि यार ये मेरे को भी परेशान कर रहे हैं, आज इसको भी परेशान कर दिए। टेक्निकली महबूब सब जानता था, तो महबूब ने मैनेजमेंट फिजिकली आप थे। हाँ, लेकिन वो लड़ नहीं सकता था लोगों से। तो महबूब ने मेरे को बोला कि साहब कोई बात नहीं, आपका चैनल उठ गया तो मैं मेरा चैनल दे देता हूँ। जब तक मेरे को पता नहीं था महबूब का क्या कुछ भी, कि भाई इनकी कुछ लड़ाई झड़ाई, लेकिन महबूब ने केवल उस समय मेरे को डूबते हुए को ये कहा कि यार तुम घबराओ मत, मैं आपको चैनल दे रहा हूँ, आप उसका नाम पोसवाल ब्रदर कर लो और चलाओ आप। तो उन्होंने मेरे को 2000 या 1000 1100 1500 मेरे को पता नहीं सब्सक्राइबर का चैनल दिया बेचारे ने, महबूब खान ने। जिस दिन मेरा चैनल डिलीट हुआ पहला, महबूब ने चैनल दे दिया, मैं उसका नाम पोसवाल ब्रदर कर दिया। फिर उस पर जो मेरे गाने थे मैं फिर उस पर डालने लग गया, तो जो उस पर रेस्पॉन्स मिला उसका 10% रेस्पॉन्स उस पर मिला, क्योंकि चैनल एक तो शुरू से बनाया एक वो। तो महबूब ने इतना कहा कि मैं दे रहा हूँ, फिर मैं उसको महबूब को पैसे नहीं लूंगा, आपको पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। मैंने कहा नहीं, मैं उसको मेरी तरफ से पैसे मैं डाल दिया मना करने के बावजूद भी। उसके बाद में मैं उस चैनल पर मेहनत करता रहा, मेहनत करते 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 साला वो चैनल ऐसा कर्म ठोक रहा मेरे लिए कि उसको 17,000 सब्सक्राइबर लाने तक 1 साल हो गया मेरे को। अब जो आपकी पहले वाली मेहनत का आपने डबल तो मेहनत की, और रेस्पॉन्स उसका 10 से 20%। पहले वाले चैनल पे 1 महीने में 45,000 हो गए थे। हाँ। लेकिन वो सस्पेंड होने के बाद में जब दूसरा चैनल महबूब से लिया और उस पर कंटेंट डालना चालू किया, तो 1 साल में जाके उस पर 17,000 सब्सक्राइबर हुए। बहुत मेहनत, जिंदगी झंड हो गई। भंवर खटाना बेचारा रिकॉर्डिंग करते करते थक गया, और मैं पैसे लगाते लगाते थक गया 1 साल तक द रिकॉर्डिंग, गाने के ऊपर गाने, साले गाने नहीं चल रहे हैं कोई भी, क्योंकि गाना किसी भी वो कितने गाने रिकॉर्ड कर दिए? अरे 1 साल में मानो आप 50,000 के नीचे था उस समय, 3,000 का एक एल्बम था। लेकिन फिर वो वीडियो बनाने का चस्का लग गया, तो वो वीडियो भी बनवा रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, उसमें पैसा लग रहा है, वीडियो को अपलोड भी करवा, क्योंकि ऐसा लगता था ना, ऐसा लगता था यार लड़के की वीडियो बनाए नहीं चली, अब की बार लड़के की बनाएंगे। तो फिर लड़कियों से वीडियो बनाने लगे तो वो कॉस्टली पड़ने लगे। जैसे महबूब शूटिंग करवा रहा है, महबूब से करवा ली, तो उसको भी मना कर रहा है कि नहीं 1-2 वीडियो बना दूंगा, लेकिन 1-2 वीडियो से कहाँ तक काम चलेगा। हाँ, बिल्कुल, वीडियो तो बहुत सारी चाहिए होगी, म्यूजिक की जो एल्बम पूरा रिकॉर्ड करवाते होंगे। तो फिर जब कहते हैं ना कि आदमी के पास से जब सब कुछ छिन जाता है ना, तो लोग उससे डरने लग जाते हैं कि या तो ये तबाही मचाएगा या ये खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर फिर आदमी से बचते हैं लोग। जब मेरा चैनल सस्पेंड हुआ पहले 45,000 का, तो मेरा दिमाग, ये लोग पोस्ट डालने लगे ना, मैंने कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं तुमको चैनल चलाने दूंगा। मेरा गाना सज्जे वाला जहाँ डला साले पे स्ट्राइक मारोगे सबको तो सब लोग घबरा गए यार, इसने तो जो भी था सबको खो दिया, इसके पास कुछ भी नहीं है अब खोने के लिए लेकिन जो छज्जे वाला गाना था, हाँ, उस पे आपको, क्योंकि उस पे कॉपीराइट आपके पास नहीं, कॉपीराइट नहीं, वो ये था ना कि उसने चेक दिया था, वो बाउंस हो गया था, तो उसका तो गाना था ही नहीं भाई। जब आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, चेक बाउंस हो जाता है, तो वो चेक एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। अब चाहे आप किसी को कैश में कितना पैसा दो, वो कोई मायने नहीं रखता है। और उसी की जड़ती हमारे झगड़े की 11,000 वाली, तो वो जयपुर वाला कहता था कि मैं नहीं दूंगा पैसा, तू कर ले, मैं तेरे चैनल को नहीं चलने दूंगा। और वो चैनल साला गलती से, पता नहीं उनकी वजह से गया, मेरी वजह से गया, चैनल उड़ गया, दिमाग सटक गया कि माँ से ये थे लोग, इन्होंने मेरा नुकसान किया। तो मैं 45,000 जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, इनको इन्होंने, तो मेरा दिमाग सट गया। मैं बोला फेसबुक पे मैं डाल दिया, ठीक है तुम जल में मगर होंगे, मैं छोटा सा कबूतर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा उड़ाऊंगा नहीं, तुमको उड़ा के रखूंगा साला, तुमको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक को भी, कि मैं बाज हूँ आकाश का। अब मैं स्ट्राइक देना चालू कर दिया, उस टाइम सीख लिया था स्ट्राइक देना। सबसे स्ट्राइक मार तो ये आप आज कैमरे में बात कर रहे हो, पहली बार कर रहा हूँ, तो कहीं उनको पता था कि धर्म सिंह पोसवाल ने स्ट्राइक दी है, खे के दी थी, बोल के दिया था वो, क्योंकि झगड़ा हो गया था सज्जे वाले गाने की वजह से।
तो मैंने कि तुमने मेरा चैनल उड़ाया है, और तुम वो पोस्ट डाल ही रहे थे कि जंगल में रह के शेर से बैर लेना उचित नहीं है, तुम मगर से हाँ तुम शेर हो, मैं ठीक है मैं लोमड़ी हूँ, भेड़िया हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन तुम जब 100 भेड़िया एक जब होता है ना, शेर भी साला पूंछ दबा के भग जाता है। तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस था आपको। हाँ मैंने सोचा अब इससे ज्यादा खोने के लिए है भी क्या अपने पास, अपने पास खोने के लिए कुछ था नहीं। है भी क्या खोने के लिए भाई, अपना चैनल था वो उड़ गया, अब रो लिए धो लिए, अब खाई नहीं तो ढुलाई सही। मोदी जी की तरह की हम तो फकीर है, निकल लेंगे झोला उठा के। भाई रांड वेर के पकड़ लगी हो जा हमारी मौसर की, मेरा तो चैनल गए बेटा, चला मत हमको भी को दो। ये हकीकत है, आज बता रहा हूँ, अब तो हंसी आती है, क्योंकि उस टाइम पे तो मतलब ये था कि जैसे कोई सज्जन आदमी अपराधी कैसे बनता है, जब उसको कोई टॉर्चर करता है ना, तब वो अपराध की दुनिया में जाता है। मैं भी उस टाइम पे अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, ये ऑनलाइन के में, कि साले तुमको जीने नहीं दूंगा। ये स्टार्टिंग फेज का था। जहाँ पे भी मेरा गाना डल रहा बोल दिया स्ट्राइक दूं सबसे पहले। तो उधर से एसके एंटरटेनमेंट वाला जो नरेश था, उसका फोन आया, अरे पूछवाली चैनल उड़ गया। मैं उड़ गया यार चैनल, अरे यार कुछ नहीं है, ऐसे करो आप नया चैनल बना लो, मैं आपको वीडियो बना के दे दूं। उसको पता है कि मेरा भी गाना चल रहा है, सज्जे वाला मेरा भी नंबर ले गए, उस टाइम सज्जे वाला काफी अच्छा ट्रेंडिंग उसके ट्रेंडिंग पे चल रहा था। मैंने तेरा भी नंबर आएगा, तो वो बोला भाई मैं तेरे को वीडियो बना के दे दूंगा, तो चल यार ऐसे क्यों करता है, हो गया समझाइश कर रहा है, ठीक है तो वीडियो बना के दे मेरे को। उससे मैं वीडियो बनवाया, तेरे पे स्ट्राइक नहीं दूंगा, मेरा चैनल उड़ गया, मैं दूसरे चैनल पे डालूंगा, वीडियो चाहिए मेरे को। तो नरेश दायमा मेरे को वीडियो बना के दिया, मत क्या नहीं करता, उसको पता है कि सटकी लाया कुछ कर देगा। जो वो पागल आदमी किसी या तो ये कुछ कर देगा, या फिर खुद को बर्बाद कर लेगा, फिर हमको बर्बाद कर देगा। भाई जब खोने के लिए नहीं है तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, नहीं चलाऊंगा चैनल, लेकिन चलाने तुमको भी नहीं दूंगा, साले तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान होगा। चाहे वो किसी की और की वजह से गया हो, किसी की वजह से गया हो तो मैं ठीक है, लेकिन इन लोगों ने फेसबुक पे डाल के ये सिद्ध कर दिया कि हमने उड़ाया। हाँ तो जो एक छोटी आग थी उसको उन्होंने ज्वालामुखी बना दिया। फिर लोगों ने समझाया, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया ठीक है कोई बात, ये लोग सरेंडर हो गए कि साला ये कुछ कर देगा तो नुकसान हो जाएगा, तो ये डाउन हो गए कि अब इसके पास कुछ नहीं है। फिर मैं सोचा चल ठीक है, अब कोई ये सब अब चुप हो गए तो अपन भी ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो मैं चैनल बना लिया। फिर वो साला 1 साल में बर्बाद कर दिया 17,000 सब्सक्राइबर। मैं और भंवर जी जैसे वो कोई जैसे अपन कोई बकरी को ले जाए और वो चले नहीं और खींच खींच के चले, पकड़ के वो रेंद के चले ना, मतलब ऐसे हो गई जैसे पूंछ पकड़ के उठाया पाडे को, चल भाई तू भैंस के जाके तू कुछ कर, जैसे मैं दूध निकाल दो, लेकिन वो साला पाडा ही नहीं उठ रहा है दूध। वैसे वो चैनल हो गए थे, वैसे गाने डाल रहे हैं लेकिन वो चैनल गाना पे नहीं चल रहा है, वीडियो डाल रहे हैं वीडियो नहीं चल रही। भंवर जी कहें साहब कुछ तो करो, साहब क्या ही करें, पैसे लगा रहे हैं चल ही नहीं रहा है, गाने पे गाने। तो उस टाइम पे फिर ये था कि भंवर जी जब हमारा चैनल उड़ा था, भंवर जी ने बोला था साहब कोई बात नहीं उड़ गया तो आप मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो मैं भंवर जी से बोला था साहब ठीक है, अब पैसे लगाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो बोला ठीक है आप करो जो मेरे से होगा ना, कहने का मतलब पहले मैं जैसे सिंगर को किराया भी देता था, उससे पहले जब गाने की ऐड की रिकॉर्डिंग करा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला मैं जाना आना सब मेरा गाना, आप तो केवल स्टूडियो का पैसा दे देना, जब कभी चैनल की अर्निंग आया तो 50% मेरे को दे देना। चल ठीक है भाई 50% में, मैंने कि अब वो साला 50% दे कहाँ से, चैनल पे पेमेंट नहीं आता है। वो एक बार कुछ मतलब 100 के नज़दीकी डॉलर पहुंचने वाला था, एडसेंस पे चैनल था, $97 पे उस पर वो इनवैलिड क्लिक करके मोनेटाइज डिसेबल कर दिया। अब वो फिर देखे साला डॉलर ही नहीं आ रहा है कुछ, फिर पूछा महबूब क्या हुआ कि यार ये तो मोनेटाइज डिसेबल कर दिया, तो वो पैसा भी नहीं आया। उसके बाद में टेंशन टेंशन टेंशन, तो 1 साल निकल गया, दीपावली आने वाली थी लगभग। ये कब की बात थी लगभग? ये लगभग ये मानो कि 2017 की बात होगी, 17 की बात, करेक्ट 17 की, दीपावली आने वाली थी। मैं बोला भंवर जी मैं तो थक आया चैनल, मैं तो यार वो छोड़ूंगा, साढ़े लाइन बर्बाद हो गया, मैं 50,000 लगा दिया यार। एक ऐसा मोमेंट, ये मोमेंट था जब जहाँ से डिसाइड करना था कि या तो मैं आगे जाऊं, नहीं आगे नहीं जाना, पीछे ही जाना है, बर्बाद हो लिया यार। 1 साल हो गई, सब्सक्राइबर 17,000 बढ़े, पैसे नहीं मिल रहे, घर वालों को पैसे नहीं मिल रहे, पूरी टीए की ऐसी तैसी हो रही है, लोगों के चैनल हवा में उड़ रहे हैं, मेरा चैनल नहीं चल रहा, साला मैं बर्बाद हो रहा हूँ। मैंने कहा तो बंद करो इसको। तो यहाँ से ये पॉइंट था कि मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, नहीं चलाना चैनल, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं मेरी वापस ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हाँ मैं तो ड्यूटी करना है, कहाँ तक झगड़े जाटी बेफालतू के। फिर महबूब ने मेरे पैसे भी नहीं, फिर मैं महबूब को बोला भाई तूने चैनल दिया ना, मैं इसमें बर्बाद हो गया, इसको तू बिकवा दे यार, मैं बंद कर रहा हूँ म्यूजिक लाइन को ही, ये जितने गाने फाने ना सबको बेच रहा हूँ मैं, जो भी है डल रहे हैं उनको मैं हटवाऊंगा नहीं,
और मैं दे रहा हूँ। तो भंवर जी ने कहा ठीक है मैं आपको बिकवा देता हूँ। तो भंवर जी ने वो महबूब भाई ने बोले अपनी जानकारी से भाई वो पोस्टवाल चैनल बेचेगा। पोस्टवाल नाम ब्रांड बन चुका था उस टाइम पे भी, क्योंकि झगड़े झाटे में मैं साला मरने मारने पे था तो लोगों को डर था कि यार थे तो कोई साला सटकेला आदमी। तो नाम तो था, हाँ नाम तो था लेकिन चैनल नहीं चल रहा था। तो फिर ये परवेश कटाना था एक वदायली का जो अभी काना स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाला है, और रकम कसाना जो आर के म्यूजिक वाला है अभी। तो इन दोनों ने मिलके यहाँ पे नादोती में कोई दुकान डाली थी स्टूडियो की, ऐसे मतलब चैनल चलाने की कंपनी डाली थी दोनों ने मिलके। तो महबूब का था रकम कसाना भी, तो उसने ऐसी बातचीत की तो परवेश बोला कि साहब चैनल मैं ले लूँगा। साहब मैंने कि महबूब भाई बिकवा तो या मैं तक हैरान हो। हाँ तो भाई साहब महबूब जी ने उस चैनल को मेरे को 17,000 सब्सक्राइबर का चैनल 3 रुपये सब्सक्राइबर के हिसाब से बिकवा दिया साहब। 3 रुपए प्रति सब्सक्राइबर 51,000 रुपये का परवेश कटाना को वो चैनल बेच दिया मैंने, सेल कर दिया। सेल करने के बाद में उसने 51,000 दिए, उसमें से मैंने किया यार भंवर जी 50% के दावेदारी थे, अब चला नहीं चैनल तो क्या करें, अपन को तो लाइन छोड़नी है। मैं बोला भंवर जी, अब भंवर जी उस टाइम पे कहते थे कि यार मुझे मोटरसाइकिल लानी, भंवर जी के भी एक चैनल चले तो मैं मोटरसाइकिल लाऊं। अब चले कहाँ चैनल, मोनेटाइज वो मतलब पेमेंट नहीं आ रहा था, मोटरसाइकिल कहाँ से लाएंगे। तो जब वो 51,000 का बिका तो मैंने सोचा यार भंवर जी को तो कुछ देना है, क्योंकि भंवर जी भी उम्मीद लगा के बैठे थे। भाई साहब ऐसे करो तुम मोटरसाइकिल तुम्हारी ख्वाहिश थी और ये मैसू 35,000 तो आप पकड़ो, 15,000 में ले लो भाई, तुम 50% का हिस्सेदारी पर मोगो तो मोटरसाइकिल को लेनी थमाकू ज़्यादा से, क्योंकि तुम ज़्यादा मतलब तुमने बहुत कुछ खोया है, छज्जे वाला गाना दे दिया, तुम इतने चले थे लेकिन कुछ नहीं मिला आपको, तो ये लोग पकड़ो पकड़ो। क्योंकि वो छज्जे वाले गाने से भंवर को बेचारे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, वो बेचारे को 1 रुपये नहीं मिला। मैं कह सकता हूँ भंवर जी भी अभी जीवित हमारे नहीं है। वो 11,000 का बेचा, जो भी बीच में दलाल खा गए उसको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं हुआ। और न भंवर जी ने उस गाने को लिख के दिया था, केवल मुख जबानी बेचा था, भाई ठीक है डाल ले तू, खाली कोई कागज में ऐसे अंगूठे वंगूठे लगवा के लेके गए, बताया ऐसे बताता है। तो मैं उसमें से 35,000 रुपये साहब 51 में से भंवर जी को दे दिए, बचे 16,000। तो मैं सोचा कि यार अब बंद करना है 16,000 में अपने, ठीक है जो भी लग तो बहुत गया लेकिन अब बंद करो इसको। तो दीपावली का सीजन था, लगभग सितंबर के महीने में दिया था। उसी टाइम पे जब महबूब ने ये चैनल बिकवाया था, उससे कुछ समय पहले महबूब भाई मेरे को बोला कि यार कोई दूसरा चैनल मैं आपको देखता हूँ, चैनल तो चल नहीं रहा है, कोई रनिंग चैनल में देखता हूँ जो आपको दिला दूंगा। तो पर ये अपने खेड़ली के हैं, अवधेश कटाना खेड़ली करके, तो उनके पास एक चैनल था, पता नहीं नाम तो क्या था उस समय। तो उस पर एक गाना डला हुआ था, मेरी एडी की धमक डोडो रिजो रसिया, जो कि हमारा गाना था वो हाँ भंवर जी का गाया हुआ था। भंवर जी मैं एक थे, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग, उस गाने में मेरा शेयर था, पैसा था। तो वो गाना उस चैनल पे चल रहा था, और उस चैनल का रियल टाइम हमेशा 50,000 चलता था उस गाने की वजह से। हाँ एक ही गाने की वजह से, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं था साला, वो गाना मोनेटाइज नहीं था, चैनल ही मोनेटाइज नहीं था। अच्छा चैनल ही कंप्लीट मोनेटाइज नहीं था, वो सिर्फ चल रहा था। और उसके सब्सक्राइबर 20,000 के लगभग थे। तो मैंने अपना 17,000 सब्सक्राइबर का चैनल 51 में बेच के, और वो 20,000 सब्सक्राइबर का चैनल था, वो 20,000 में बिना मोनेटाइज का था। अब जहाँ बाकड़ी भैंस होगी तो बाकड़ी भैंस का हिसाब से 20,000 मेरा वो चैनल मिल गो साहब, महबूब ने दिला दिया। तो वो 16,000 तो बच रहे थे, 4,000 और करके वो चैनल खरीद लिया मैंने। उसी समय चैनल खरीदा, और जब यहाँ से शुरुआत होती है मेरे सीधे दिनों की, जब से अवधेश कटाना का चैनल लिया 20,000 में, और जब रास्ते खुलते हैं तो उस समय चैनल मोनेटाइज नहीं था। तो ये अपने गिरी डिजिटल सॉल्यूशन करके जो आज CMS में मैं काम करता हूँ, वो CMS उस समय लॉन्च हुआ था। लॉन्च तो पहले से था, लेकिन राजस्थान में उसकी एंट्री हुई थी 2017 के लगभग अक्टूबर नवंबर में। 2017 में CMS ने अपने राजस्थान में पैर पसार दिए थे। तो उसमें भी वही भाई साहब काम करते थे, जयपुर वाले जो किंग थे, जो आपके पहले वाले जो बोल रहे थे कि मगर से पानी में बैर वाला। लेकिन फिर क्या करें, वो कहते ना मरता क्या नहीं करता, फिर जीवती मक्खी निकलनी पड़ती है। फिर वो बीच में जब ऐसे मतलब तू मैं हुई थी, झगड़ा झाटी, तो लोगों ने समझा दिया कोई बात नहीं, तुमको हम एक कर देते हैं, लड़ो मत झगड़ो मत, तो कॉम्प्रोमाइज सा हो गया था। तो फिर वो चैनल जैसे ही लिया, उस टाइम पे गिरी का काम आया, तो मैं बोला यार अब ठीक है मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाओ आप। तो उन्होंने गिरी में जैसे ही जोड़ा, वो उस टाइम पे गिरी की पॉलिसी थी कि चैनल जोड़ो, और जोड़ते ही तुरंत मोनेटाइज हो जाता था, कुछ सेकंड में। जैसे इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, आपका चैनल मोनेटाइज, वहां से मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम। तो 20,000 सब्सक्राइबर का चैनल डिमोनेटाइज था, तो वहां से आपने स्प्रेड करवाया। उसमें जैसे गिरी में ऐड हुआ,
वो चैनल तुरंत मोनेटाइज हो गया। वो मोनेटाइज वहां से आपको हाँ, चैनल हो गया। मोनेटाइज होते ही उसमें 50,000 रियल टाइम चल रहा था। 50,000 पे डेली के कम से कम $10 आने लग गई। तो $10 का मतलब तो फिर तो खुश हो गए कि यार कुछ तो आ रहा है। हाँ कुछ तो आया साला, कुछ तो वहां तो देखो एक साल में 17,000 सब्सक्राइबर के पैसा, एक पैसा नहीं मिला चैनल से। और यहाँ आज इस चैनल पे अपन को डेली के 800 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 24,000 रुपये महीने के। उसमें से 30% CMS का काटे तो भी 20,000 बच रहा है। फिर मैं भंवर जी को बोला कि यार भंवर जी, मैं बाइक दे वो पैसे दे दिए भंवर जी को। तो भंवर जी ने क्या किया कि उस 35,000 को डाउन पेमेंट करके 60,000 में उस टाइम पे स्प्लेंडर प्लस आती थी, तो एक स्प्लेंडर प्लस ले ली, एक बाइक परचेज कर। हाँ, लेकिन भंवर जी ने ये मतलब इस बात को रखा कि ठीक है ये बाइक लिए मैंने पोसवाल जी आपकी वजह से, क्योंकि आपने दिए पैसे, चाहे आपने चैनल बेच के दिए हों, लेकिन पैसे तो आपके ही हैं, मैं पार्टनर था आपके उस चैनल पे। तो उसने पोस्ट डलवा दी और मैंने भी डाली, हम सब ने, कि पोसवाल ब्रदर म्यूजिक कंपनी की तरफ से सिंगर भंवर खटाना को दीपावली के अवसर पर स्प्लेंडर बाइक गिफ्ट की गई। हाँ, वो एक्चुअली गिफ्ट ही था, आपने पैसे आपने ही दिए थे उसके। हाँ, बाइक गिफ्ट की गई। तो जैसे वो बाइक की पोस्ट डली तो लोगों में अंदर एक पॉजिटिविटी का माहौल हो गया। आप कहते हो ना कि क्या हुआ क्या है, अब ये सारे सवाल आएंगे, मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तो पॉजिटिविटी का माहौल हुआ कि यार पोसवाल कोई है जो देख चैनल बेच दिया, पर भी उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि खुद ने पैसे ना रख के सिंगर को भी दिए। हाँ, मतलब पहले मैंने पैसे नहीं रखे, मैंने दूसरे जो मेरे लिए काम करता है उनको वहां पे मैंने, तो लोगों के भाव बदल गया कहें तो। हाँ, तो है जो और उधर से मेरे सही दादा ने कि वो चैनल मोनेटाइज हो गया, $10 आने लग गए, कुछ तो अर्निंग वहां से होने लग गई। तो फिर मैं भंवर जी को बोला, भंवर जी एक बार अब लास्ट वो तो खत्म हो गया, उसको छोड़ो, वो चैनल तो सारा कर्म ठोकता, आप ऐसे करो एक एल्बम रिकॉर्ड कर दो मेरे लिए। अब वो 50% वाला तो खत्म कर ही लिया वहाँ पे, क्योंकि वो चैनल खत्म बेच दिया। अब वो नया चैनल लिया था अवधेश कटाना से। तो भंवर जी ने गाना रिकॉर्ड किया दीपावली का, और लेखक उसमें विजय कठेड़ा बाडा गाँव का था। ये करो एक गाना था रंडवा की लक्ष्मी जोर की पूजेगी रे, पता को नहीं ऐसे रंडवा के ऊपर गाना गाया, कोई गाना उन्होंने अब देसी भाषा गा दिया। दीपावली का रसिया था वो। दीपावली का रसिया इतना ट्रेंडिंग में आया कि मैंने वो चैनल मोनेटाइज होते उस पर डाला, 8 गाने डाले दीपावली के, तो चैनल का रियल टाइम 50,000 से 2 लाख हो गया। यहाँ से 50 से सीधा 2 लाख। 2 लाख। और मेरे चैनल का पेमेंट बन गया 97,000, लगभग 97,000 रुपये एक महीने का। उस ट्रिगर पॉइंट से आपका अमाउंट जो आपका 24 बन रहा था वो लगभग हो गया 2-3 टाइम्स। हाँ, 24 से 97 होगा। लेकिन वही साला जिसकी फितरत में मतलब वो लिखा होता है ना, विश्वासघात, किसी के साथ में धोखा। तो गिरी डिजिटल जैसे आया था तो लोगों में एक माहौल था कि यार हमको तो चैनल एडसेंस पे चलाना है, CMS में नहीं चलाना है। तो वो जैसे एडसेंस पे क्या होता है, जैसे आपका चैनल CMS में मोनेटाइज हो गया है, उसके बाद में आप CMS से अनलिंक करवाते हो तो वो एडसेंस पे मोनेटाइज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो लोगों की पॉलिसी ये थी कि गिरी में चैनल जोड़ो, चैनल जोड़ने के बाद अपना जो था वो 2,000-3,000 रुपये लेता था CMS में ऐड करने का। ऐड करवाने के लिए 2,000 रुपये चार्ज लेता था। लेकिन CMS वाले कुछ चार्ज नहीं लेते थे। अच्छा, वो फ्री था। हाँ, उनको तो बिजनेस करना था, लेकिन ये यहाँ पे बिजनेस नहीं उसके साथ खेल कर रहे थे कि भाई 2,000 दो आपका चैनल, हम ये मीडिएटर का काम करके बीच में पैसा ले रहा था। जैसे आपका चैनल है, आपने बोला कि मुझे तो चैनल को CMS पे लेना है, तो बोलेंगे ठीक है चैनल ऐड हो जाएगा, उसके बाद में आप ऐसे करो या तो इस पर 3 स्ट्राइक दे दो तो चैनल अनलिंक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी CMS जब ऐड करता है तो तुरंत अनलिंक नहीं करता है, वो बिजनेस के लिए ऐड करेगा, वो क्यों अनलिंक करेगा। तो इनकी पॉलिसी ये थी कि स्ट्राइक दे दो, खुद के चैनल पे खुद ही स्ट्राइक दो, तुरंत स्ट्राइक आते CMS अनलिंक कर देता है, ये भी इसका रूल रहता है। ओके, तो ये खुद की ही द्वारा किया हुआ काम था। हाँ, तो ये क्या करते, गिरी में चैनल जोड़ते एडसेंस के लिए। जैसे कोई कह रहा है कि एडसेंस पे लेना है तो उससे पैसे लेते थे 2,000-5,000 कि भाई तेरा मैं एडसेंस पे मोनेटाइज करवा दूँ, 5,000 लगेंगे। कैसे होगा कि मैं गिरी में जोड़ूंगा, आप तुरंत स्ट्राइक दे देना, चैनल अनलिंक हो जाएगा, आपका एडसेंस पे आ जाएगा, मुझे आप 5,000 दो, आपका एडसेंस पे आ गया, आप चलाओ अपने चैनल को। तो हमने तो एडसेंस पे लेने के लिए नहीं किया था, हम तो काम करने के लिए। तो हमारा 97,000 का पेमेंट बना। उसी टाइम पे ये लोग क्या दड़ादड़ स्ट्राइक देते रहे, तो वहां से इनका रिलेशन खत्म हो गया गिरी से। तो गिरी वालों ने, पता नहीं गिरी वालों ने किया या इन्होंने करवाया, मेरा चैनल अनलिंक हो गया वहां से। अच्छा, आपका भी उनके साथ में अनलिंक हो गया? 97,000 सब्सक्राइबर, मतलब 97,000 का पेमेंट बना और चैनल अनलिंक हो जाता है वहां से। मुझे पता नहीं है, अनलिंक हो जाता है। फिर बोला भाई पैसे,
कि यार वो तो ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई CMS में, पेमेंट होल्ड कर दिया। तो वो पेमेंट को भी फिर खा गया 97,000 को। जो पेमेंट को भी उन्होंने कंप्लीट मतलब ये बता दिया ना कि होल्ड हो गया आगे से। अब होल्ड हो गया, जब समझते नहीं थे, हो सकता है कोई टेक्निकली हुआ हो या कुछ, मेरे को नहीं कह सकता, लेकिन वो चैनल का पेमेंट हमको 97,000 नहीं मिला। नहीं मिला। एडसेंस पे आ गया फिर हमारा चैनल वापस। तो आपके 97,000 हाँ, वो रुपीज चले गए वो बिल्कुल पैसा नहीं मिला। लेकिन चैनल का रियल टाइम था 2 लाख 3 लाख। तो जैसे एडसेंस पे आया, चैनल अनलिंक होते एडसेंस पे आया तो तुरंत डॉलर तो आ ही रहे थे। फिर डॉलर बनने लगे, फिर डेली के $20, तो $20 $30 ऐसे बनने लगे। तो हमने एडसेंस लगा दिया, हमारा खाता खुद का, महबूब से बोल के लगवा दिया, भाई इस पर कुछ करना। तो बोला ठीक है, मैं मेरा एडसेंस अकाउंट लगा देता हूँ, पर जो पैसा आएगा वो आपको दे दूंगा। महबूब टेक्निकली देख ही रहा था उसको, क्योंकि जब महबूब ने चैनल दिलाया था तो वो यही था कि भाई आप ये चैनल ले लो, मैं चलवा दूंगा आपका, आप परेशान हो गए ऐसे करके मैं देख लूंगा। तो मैं महबूब भाई देख ले इसको कि ठीक है, मैं एडसेंस अकाउंट लगा देता हूँ। तो फिर एडसेंस अकाउंट लगा, उसका अगले महीने में 1,20,000 का पेमेंट बन गया। अच्छा, उस एडसेंस से? हाँ, फिर वो 1,20,000 हमारे अकाउंट में आ गया साहब। तो पहला जो अच्छा अमाउंट आया वो आपके खाते में उस एडसेंस से आया, क्योंकि CMS लिंक हो गया। तो फिर होता है ना, कभी भी मैंने एक सबसे पहले बोला कि जब आदमी पैदा होता है तो अपने स्वार्थ के अनुसार वो दोस्त और दुश्मन बनाता है। बिल्कुल। तो स्वार्थ के अनुसार मेरी बिगड़ चुकी थी पहले कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ था, पैसे नहीं दिए थे। लेकिन स्वार्थ की वजह से फिर उनकी से दोस्ती हो गई थी बाद में कि मेरा चैनल जोड़ लिया। फिर बोला यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलता है। तो फिर दोनों से बातचीत होने लग गई थी। उसी टाइम पे फिर वो जो 5,000 का CMS में ऐड करने का जो लोचा था कमीशन, वो मेरे को भी कीड़ा लग गया। जैसे मेरा चैनल तो अनलिंक हो गया था, एडसेंस पे चल रहा था, और गिरी डिजिटल में फिर ये तो खेल खत्म हो गया था, लेकिन किसी तीसरे पार्टी के थ्रू काम कर रहा था। वो अपने अलग पार्टी के था। हाँ, क्योंकि राजस्थान वालों को तो वो ब्लैक लिस्टेड कर चुके थे। लेकिन जैसे हरियाणा के आदमी के साथ में कि यार मेरे को गिरी में जोड़ना है, कोई हरियाणा का आदमी जोड़ रहा है, तो ऐसे करके ये कोई रोणी करके था, रोणी पंजाब वो का कलकत्ता का था, कोई कलकत्ता का बंगाल का। तो रोणी गिरी में काम करता था और ये रोणी के नीचे काम करता था, के नीचे, मतलब खुद तो डायरेक्टली ब्लैक लिस्टेड हो चुके थे। रोणी काम करता, रोणी के नीचे ये सब लोग रोणी को देते, रोणी वहां से वही गिरी में जा रहे थे। तो एक सिकुआबाद का चैनल था, शिवम स्टूडियो करके, सिकुआबाद यूपी का। हाँ, तो वो गाना चला छज्जेवाड़ा, तो उसमें नाम की वजह से कहीं कैसे भी कहोगे, उसने डायरेक्टली मेरे को फोन कर दिया शिवम स्टूडियो सिकुआबाद के मालिक ने कि भाई साहब मेरा चैनल आप मतलब CMS में जोड़ना है, गिरी डिजिटल में। अब मेरा तो गिरी में कोई लेना देना ही नहीं था। तो मैं बोला यार कैसे जोड़े? बोला भाई साहब पैसे दे दूंगा मैं, कुछ भी करो लेकिन जोड़ो। तो मैं फोन किया, मैं यार ऐसे चैनल है, उसको CMS में करवाना है गिरी में। ये हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना डायरेक्ट है। मुझे क्या पता है कि नहीं है, मैं गिरी को जानता नहीं था। बिल्कुल, उस समय आपका वो जो अप्रोच नहीं थी गिरी के पास? ना, मेरा तो एडसेंस पे चल रहा था, पहले का पेमेंट खा ही चुके थे लोग, लेकिन फिर भी रिलेशन था। तो भाई मैं उसको सिकुआबाद से उस लड़के को बोला तू ऐसे कर मेहंदीपुर बालाजी आ जा। तो सिकुआबाद से शिवम स्टूडियो वाला मेहंदीपुर बालाजी आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में मैं राणा चले गए, यहाँ से वो सिकुआबाद से आ गए। हम बालाजी में एक कॉर्नर में दुकान में बैठ के चाय वाय पी। तो मैं सिकुआबाद के वाले से बोला कि ठीक है जुड़ जाएगा। मैं बोला इसका चैनल जोड़ दे ऐसे ऐसे करके। तो सिकुआबाद के को लगा यार धर्म सिंह पोसवाल तो बीच का दलाल है, मेन तो सर ही है, मेन मालिक तो इसके। क्योंकि तो पहली बार जब चैनल किसके थ्रू जुड़ा, मेरे थ्रू, वो आए मेरे थ्रू। तो शिवम स्टूडियो सिकुआबाद का चैनल गिरी में जोड़ दिया। ये शर्त रखी थी भाई 5,000 ये देगा, इसमें से 2,500 तो ले लेना, 2,500 मैं ले लूंगा। अब वो 2,500 मेरी लालच गला कटा गई, क्योंकि मैं उसको बुला लिया यहाँ पे। अब बुलाने के बाद में मैंने मेरे भी यहाँ पे चैनल जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को आगे से 80% मिलेगा, जिसमें से 5% तेरे को दे दूंगा, 5% मेरे पास रख लूंगा, अपन 70% शिवम स्टूडियो वाले को देंगे। तो मैं शिवम स्टूडियो वाले को क्लियर बोल दिया, तो भाई 70% मिलेगा, आपको जच्चे तो काम करो। तो 70% में डन हो गया। तो 70% में पहला पेमेंट आया उसका 40,000 का, उसमें से ने 5% मुझे दे दिया। ओनली 5%? मतलब वही था हमारा तो कमीशन भाई, हमसे इतने हुई थी भाई, तो 5% मेरे को देगा, 5% तू रखेगा। और जो 5,000 उसने दिए थे चैनल जोड़ने के, उसमें 2,500 मेरे थे, 2,500 को दे दिए थे। और हर महीने का जो पेमेंट बनेगा को बोला मेरे को आप 5% दे के बाकी पेमेंट मुझे डालोगे, आप मुझे आप 75% डालोगे। कहने का मतलब ये है मैं उसको 70% डालूंगा, 5% मेरा रख के। 5% सही।
तो एक बार पेमेंट आया, मेरे को डाल दिया, लेकिन वो शिवम वाला साला सीधा मतलब वही लालच गला कर रही थी। वो सोचा यार, उसको बोला यार मैं तो 75% देता हूँ, और वो तो पोसवाल खाता है 5%। सारी बातें उसने उसको बता दी। अच्छा, यहाँ आपकी बातें भी जो आप में थी वो भी उसको वहाँ पे उन्होंने डिलीवर कर दी। तो शिवम वाला मेरे से बोला कि सर मैं तो मेरा चैनल सीधा सर के पास रखना चाहता हूँ। अच्छा, आप बीच में सट जाओ। बीच में सट जाऊंगा तो मेरा तो 5% का नुकसान है, पर मैं सोचा लिया कि ये मेरे साथ में गलत तो बहुत हो लिया है, लेकिन अब इनके साथ में गलत होगा। मैं बोला यार तू देख ले भाई तेरा। बोला सर वो सर बोल रहे हैं आपको 75% दे देंगे। ठीक है भाई, तो 75 ले उससे। मैं लाइन पे आया, मैं तीनों। तो सीएम वाला बोला सर मैं सर से डायरेक्टली पेमेंट लूंगा, आज के बाद में आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, आज के बाद में मेरे को बीच मत डालना, आप जानो ये जानो, आप पेमेंट जो भी करना है इनको करना। मैं आज तक था अपना जो महीने का मैंने ले लिया, अब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मेरी ये बात हुई तो सोचा है कि अब वो क्या मेरा बाल उखाड़ लेगा शिवम वाला। उसका अगले महीने का कुछ 40-50 हज़ार का पेमेंट बना, उसको पेमेंट नहीं दिया इसने। अब वो भी लाचार की पोस्ट वालों कैसे बोलो कि पेमेंट नहीं दे रहा मेरे को, क्योंकि उसने डायरेक्ट से कर लिया, आपसे लिंक तोड़ लिया। ऐसे करते करते उसका 3 महीने का 1 लाख के प्लस पेमेंट होल्ड कर दिया। वो पेमेंट उसने दिया नहीं। हाँ, तो वो छोरा मेरे पास फोन करे, मैं बोला मैं नहीं जानता, तू जान वो जान, मेरे को तूने 20 से दूर कर दिया तो मेरा क्या मतलब है उससे। फिर वो बेचारा घर आ गया मेरे यहाँ पे कि सर मेरे को चाहे वो मेरा 1 लाख खा गया ना 3 महीने का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ तक खाएगा, मेरा चैनल अनलिंक करवाओ वहाँ से। अब अनलिंक नहीं कर रहा ये लोग। अच्छा पेमेंट आ रहा था, अनलिंक क्यों करेंगे? तो फिर एक इंसानियत के नाते जब मैं सोचा यार अब ठीक है, गलत इनकी गलती थी कि इन्होंने डायरेक्ट संपर्क बनाया, लेकिन अब अपनी वजह से ये हुआ। कहीं ना कहीं राम जी यदि गलत हो रहा है तो कुछ % पाप अपन को भी लगेगा कि अपन इनको बुलाए थे, चाहे अपन ने बुला के ठीक है जो भी किया, लेकिन ठीक है मतलब दिल ये खाया कि गलत हो रहा है। तो भाई मैं गिरी का, मैंने सोचा अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, साला एक गिरी वाला खाया इसको, उसको ही वहीं ढूंढो, क्योंकि ये लोग तो सुनते नहीं है। तो मैं गिरी डिजिटल सॉल्यूशन की जो ऑफिस थी उसी को ढूंढने में लग गया। तो कि चलो तू कैसे चूती आदमी को लाता है। मैं भी उस टाइम पे अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। ये बड़े लोग कहते हैं ना, जे का चूल्हा तड़प बड़ा, जे का हाथ में लग, जे कोई ध्यान रहे से। जो आदमी अच्छे होते हैं ना, उनके विचार बुरे लोगों से नहीं मिलते कभी भी। तो माँ बहनों की गाली गलौज, आपस में झगड़े हो गए। उसके बाद में टेंशन।